हेलो या हेलो अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ा हाल है। आज मुझे थोड़ी सी बिला वजह की है मन हो गया है। 1:11 यानी 1:11 ग्रेट टाइम वेरी लकी साइन। ये साइन होता है एंजल्स का। ठीक है, जो मेरे पूरे कमरे में भरी हुई है एंजल 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 करती थी मैं आप ही एंजल हुई। तो जनाबे आलू मुझे पता था कि और मुझे ऊर्जा मिल रही थी कि उर्फिया जो है वो बार बार देख रही है कि आई क्यों नहीं आई क्यों नहीं आई क्यों नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रुफिया? ठीक हो? आज हमने क्या खाने वाने पे बात करनी है ना बच्चों। ठीक है, तो कौन नहीं आया खाने वाला खाना खाने? नगमा को पूछा खाने के लिए कि नहीं पूछा? चलो इस सब है। अस्सलाम वालेकुम, कल कहाँ थे भाई? बताओ मुझे कहाँ थे? गायब? छुट्टी है? एंजाइटी कि नहीं जाना सामने? एंजाइटी खेल रहे हो भाई। हम इतना लेक्चर देते हैं एंजाइटी के ऊपर और हमारे जो अपने ही बंदे हैं वो गायब हो जाते हैं। एंजाइटी खेलने शुरू हो जाते हैं। जी जी, क्या कहाँ है नगमा? ने कोई बंदोबस्त किया और गिव मी आंसर फॉर यस्टरडे। ओके बॉय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाहू 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 अल्लाहू। दैट इज कॉल्ड ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, वो जो मैं करवाती हाथे जो अल्लाहू 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 ऐसे जाती है ये। ठीक है, जो सूफी है वो इस तरह से करते हैं, वो ऐसे हाथ जोड़, जैसे कल आतिफ ने बताया था अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो चलो आज हमने प्यारा प्यारा सा नाम भी अच्छा सा ले लिया है। और प्रेजेंट मैडम। ओके, और ये भी प्रेजेंट है। सो प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू नो सर। मेरा लेक्चर आप पता नहीं पूरा सुनते हैं कि नहीं सुनते, कभी नहीं आप बताते। बुलाती हूँ मैं नहीं आते, क्या चक्कर क्या है? आई डिड व्हाट डिड यू जाकर, हाँ जिक्र, जिक्र ठीक है, हाँ इसको जिक्र कहते हैं। जब आप जिक्र करते हैं तो आपके अंदर जो है ना पूरी, ये करवाते इसीलिए हैं आपको ये वाला, ताकि यहाँ से आपकी जो एनर्जी है वो साफ हो। यहाँ जो गुलगुला बना होता है हमारे सीने के अंदर, पेनास के ऊपर बना हुआ होता है एक्चुअली। तो ये चक्कर है बच्चों, समझते नहीं हो। बोल बोल कर थक गई हूँ, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं? हाय हाय, बाकी सब लोग कहाँ हैं? और मेरे बाल आज मुझे बॉदर कर रहे हैं। और मैं अभी अभी मैंने, ठंड हो गई है इतनी जोरदार जोरदार तरीके से, इसी ठंड में मैंने जल्दी जल्दी शावर लिया है। और मैं बैंड लगा के मॉल बैंड लगा लगा के, मूल बंद लगा के, अच्छा मूल बंद लगा के, अच्छा, आई गॉट इट। देखा, आजकल मैं भी पढ़ने लग गई हूँ, मेरी आंखें भी कुछ कुछ ठीक होने लग गई हैं, लेकिन कई चीजें मैं जल्दी में अपनी मर्जी से पढ़ती हूँ, वो गलत पढ़ लेती हूँ और बड़ा मजा आता है। बाद में कहती है हाय अल्लाह ये तो नहीं था, जब मैं पे अटेंशन करती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, जी मूल बंद लगाया था। तो आज जो है हम भस्त्रिका शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रही, मुझे ठंड लग रही है और मैं अपनी एक्सरसाइजेस भी कर चुकी हूँ और कई दफा बता भी चुकी हूँ बच्चों। और सारी रिकॉर्डेड है, जिसको करनी है रिकॉर्ड देखे, ठीक है, ताकि मेरी, हेलो रियाज, रियाज साकिब, वैसे आज आपने दिन में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, सच बताना आंटी जी साहब? मैंने एक भी नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं सच बोलती हूँ, मुझे आदत नहीं है झूठ बोलने की।
हेलो रियाज, क्या हाल है? ठीक है। आप पढ़ के मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं नमाजें पढ़नी शुरू कर दूं। रोजाना अच्छी अच्छी नमाजें 8-10, मैं सारा वक्त लिप्ट लिप्ट रहती हूँ, कुदरत के साथ लिप्ट रहती हूँ। फरजान ना, अल्लाह माफ करे, ये कौन आया मेरे दिल के द्वारे पायल की झनकार लिए। लो भाई भैया फरजाना, तुमने आज भी सीखी और करना है। कुछ लोग आए हैं तुम्हारी तरह कुछ लोग पूछ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अदीब और जना, ओहो, आदाब 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 आदाब। भाई प्लीज, मैं यहाँ पे बॉडी लोगों की और माइंड को एंजाइटी दूर करना चाहती हूँ, जो आप नहीं कर सके अभी तक। ठीक है, तो मुझे ये करने दीजिए। मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ कि उनको उनकी बॉडी जो है बीमारियों से बाहर निकलकर ब्रेन उनका शफाफ हो, क्लियर हो, और ये अभी तक आप नहीं कर सके, तो मुझे करने दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू माय ब्रदर, यंगर, और माय सन, व्हाटएवर यू कैन फील अबाउट मी। कितनी है खसारी की बात है कितने खसारे की बात है थैंक यू भाई, आप मेरे लिए बद्दुआ कर दे। आपको अल्लाह का वास्ता है, चले अब आप जाइए। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू लर्न टू टू हाउ टू डिसॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द बॉडी, तो आप रहिए। अगर आपने लोगों को ये सिखाना है कि तो आप आके इनकी बीमारियां ठीक कर दीजिए। आपको वास्ता है, जिस किसी को भी मानते हैं आप। ठीक है। हा हा हा, कितने खसारे की बात भाई। आ, हाँ, क्या कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? लानत, ओ सॉरी ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, और जब मैं उसको देखती हूँ तो जबान स्किट कर जाती है। तो मैं वो नहीं कहना चाह रही थी जो कहती आप ही की क्यों भी, क्या भी देखें। आपने अपनी फोटो लगवानी है बार बार। आप प्लीज, अगर आपको अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, तो मुझे प्लीज शेयर करिए। आप ऑनलाइन आके आप मुझसे लड़िए झगड़िए, कोई मसला नहीं है। आप मेरे भाई हैं, ठीक है। आप, आई लव यू माई ब्रदर। तो हम लोग, मैंने भस्त्रिका शुरू कर दी है फरजाना, और मैं इनकी फोटो अब नहीं लगा रही, रियाज साकिब की, क्योंकि ये चाह रहे हैं इनकी फोटो बार बार आए और लोग पहचानने शुरू कर दें इनको, और मैं नहीं चाहती कि लोग इनको पहचाने जब तक कि ये दूसरों को ये नहीं सिखाते कि सेहत कैसे ठीक रखनी है, ताकि सही तरीके से उस मालिक की सजदा कर सके, खून ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर से चल सके। क्यों भाई, ठीक है ना भाई? जुहेब का है, मुझे थोड़ा दूर बैठना पड़ेगा। आए मेरे मौला, ये कौन है? अंजुम कुरैशी। अंजुम कुरैशी, वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ एक इंतहाई पाकीज़ा इंसान मौजूद हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी फोटो में लगाऊं, मैं नहीं लगा रही। और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ उनसे, और आज पहली दफा आकर मुझे डांट रहे हैं। और थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपके डांटने का। आप मेरे लिए दुआ करें, और आपकी दुआ अल्लाह कबूल करे। ठीक है। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम अपनी जिंदगी की तरफ, और भस्त्रिका शुरू कर दें। भस्त्रिका कैसे करते हैं? तो सब बोलो, सब बोलो ना, सब बोलो। बताना, तुम आज मिलो मुझसे। हम्म, तुम कितने कमी, अरे तुम मेरे लिंक पे आओ ना, तुम मेरे उसमें हो, आओ प्लीज। ये चश्मा लगा के आ जाओ, फुल मेकअप करके। ठीक है, लिपस्टिक शिपस्टिक किए। एक कौन है रियाज इकबाल आ गया। एक कौन? रियाज इकबाल, ये कौन है? रियाज साकिब है ये तो, मगर इनका कनेक्ट नहीं हुआ रियाज इकबाल का।
आप लोग अपनी एक्सरसाइज जारी रखें। वो ट्राई, कोई रियाज इकबाल हैं जो आना चाह रहे हैं, बट आई डोंट नो हु इज। आओ प्लीज। ठीक है। ये सांसें आप जब लेंगे तो यहाँ की पाइप्स, जिसकी कफा बॉडी होगी, कफा मीन्स कॉफिंग करने वाली, कॉफिंग करने वाली बॉडी होगी, उसको एकदम खांसी शुरू हो जाएगी, हैरान कुन तौर पर आपको खांसी शुरू हो जाएगी। और आप ने देखा भी होगा उस दिन हमारे इमरान को कैसे खांसी शुरू हो गई थी। और क्योंकि सारी की सीधी जो है आपके सीने के अंदर से गुजरती हुई इस जगह पे अटैक करती है। ठीक है। और हम यहां से वापस निकालते हैं बाहर की तरफ, तो फिर वो क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, जो हमारे इस एरिया में जहां से हमारी बहुत छन छन के थोड़ी थोड़ी आवाज आती है और पूरी तरह से पहुंच नहीं सकती, जिसकी वजह से हम लोग बीमार होते हैं, जिसकी वजह से हमारी गुर्दों में, हमारे फेफड़ों में, हमारे कलेजे में, कलेजे को क्या कहते हैं बताओ मुझे, कलेजे को क्या कहते हैं भाई? तो इन सब में पूरी जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और ऑक्सीजन के लिए कुदरत ने आपके लिए दरख्त पैदा किए, क्रिस्टल्स पैदा किए रगड़ा खाने के लिए, समंदर से एक बबल्स उठते हैं जिससे आपकी पूरी ऑक्सीजन मिलती है, यानी चारों तरफ से आपको हवा देने की खुदा ने कोशिश की है। लेकिन चूंकि आप लोग खाते ठीक नहीं है, रहते ठीक नहीं है, इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम सांसों के जरिए अपनी वो जगहें खोलते हैं जो भस्त्रिका उनको पंच करती है, टक 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 मारते हुए जाती है। तो वो रगें खुलती हैं, जब रगें खुलती हैं तो उनमें हवा जब जाती है तो आप लोगों को हैरान कुन लीवर, अच्छा हाँ लीवर कहते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। चला ले कम, नकमा की बच्ची, देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, बोलो कुछ बोलो। फिर वो जो है हमारी इन हर जगह, जब हर जगह आपको हवा नहीं जाएगी, ठीक है, तो आपकी सारी वेन्स जुड़ी हुई है बॉडी के साथ, तो फिर वो दिमाग में भी नहीं जाएंगी। जब दिमाग में नहीं जाती तो एक चीज फंस के रह जाती है और उसके अलावा इंसान कुछ नहीं सोच सकता, ना बड़ा सोच सकता है, ना बड़ा बोल सकता है, दूसरे को बुरा भला कहने आ जाता है, दूसरे को तंज करने आ जाता है, तमीज सिखाने आ जाता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो ये चक्कर है। हेलो मैम, हेलो माय डियर, हेलो डियर सन, हाउ आर यू? तुम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, अच्छे से ध्यान रख रहे हो अपना? तो आज हमने क्योंकि खाने के ऊपर बात करनी है, और मैंने मेरा मुंह देखा था उसके मैं खुद ही वो बनी हुई थी, क्या नाम है, डबल रोटी खाने का दिल चाह रहा होगा ना, वो लगा के मक्खन शक्खन लगा के उसपे अंडा डाल के ऐसे खाने को दिल चाह रहा होगा है। तो बहरहाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेड जो है कितनी खतरनाक होती है पेट के लिए। ठीक है। ब्रेड को अगर खाना भी हो तो उसको टोस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर जो लोग टोस्ट, वैसे तो नहीं खानी चाहिए ब्रेड, टोटल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्रेड जब बन जाती है उसमें आग के अंदर, उसकी फॉर्म जो है पेट में जाने के बाद वो फैलती नहीं, जैसे रोटी ऐसे अलग अलग हो जाती है, वो नहीं होती है। अलग अलग नहीं होती। तो लेकिन ब्रेड जो है वो एकदम इकट्ठी होकर बिल्कुल यूं हो जाती है, वो खुलती नहीं है, जैसे हम लोग पानी पी रहे होते हैं, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती, कब्ज कर देती है ब्रेड जो है, और बड़ी खतरनाक होती है हेल्थ के लिए। और ये क्योंकि अंग्रेजों ने निकाली हुई है तो हम तो खाएंगे, हम तो मजबूर लोग हैं, है ना।
हमें तो खानी पड़ेगी अगर हमारे घर में ब्रेड नहीं होगी। मुझे पता कितने दिन गुजर जाते हैं ब्रेड खाए हुए, वंस इन अ वाइल, वो भी बिल्कुल क्रिस्पी करके। और फिर कॉफी गर्म के साथ आप उसको खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल पापड़ की तरह। जब आप पापड़ की तरह खाते हैं तो दैट्स कॉल्ड, डिफरेंट हो जाती है उसकी सिचुएशन, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जैसे आप हल्का सा उसको यूं यूं करते हो, फिर पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर तड़के भी लगाए जाते हैं, टोस्ट किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। बहरहाल मैं आपको फाइनली ये बता रही हूँ कि ब्रेड जो है आपके पेट के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। जिसको खानी है प्लीज खाइए, शौक से खाइए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सदियों से खा रहे हैं, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो रही बात रोटी जो है, वो अनाज में सबसे बेहतरीन जो चीज है वो है रोटी। मुझे बड़ा मजा आता है रोटी खाने का, और वंस इन अ वाइल मैं खाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं, तरस तरस के जाके रोटी खाती हूँ। और आजकल तो बिल्कुल मैंने पाबंदी लगाई हुई अपने ऊपर, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि आप ऐसे करके अपना वजन जो है नीचे गिरा सकते हैं, ऐसे करके सब, मतलब सिर्फ अपने अपनी अपनी बॉडी पे, अपने दिमाग पे काबू डाल ले तो आपकी भूख भी मर जाती है, आपकी नीयत भी मर जाती है, आपका सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। और अगर आप इतनी एक्सरसाइजेस के बाद भी अगर आप फिर भी इतना उतना ही क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स इट्स गोना हर्ट योर, मतलब आपको रिजल्ट, आप सेहतमंद हो जाएंगे इन एक्सरसाइजेस के साथ, बट वो नहीं रहेंगे, गोले की तरह ही रहेंगे, मतलब। लेकिन फिर बीमार तो नहीं होंगे, आपको कोई कैप्चर नहीं कर सकती बीमारी। लेकिन अब खाना क्या है? खाना जो है वो है मूंग की दाल। हार्ट अटैक वाले के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, जिगर के लिए, फेफड़ों के लिए, गैस के लिए, और क्या, और हड्डी में जान बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा भागने के लिए, दौड़ने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए मूंग की साबुत दाल को खाना कैसे है? उसको पकाना नहीं है, उसको भिगो देना है, उसको भिगो के रख देना है। कोई सवाल आया? वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर से आए? कैसे कैसे लोग आ गए थे? बताओ ना, मैं जल्दी से बता दो जुहैब को। मूंग की दाल जो साबुत होती है, उसको आपने इन सब को देना है, जिसके पैर सूज जाएं, जिसका जिस्म फूल रहा हो, और मतलब जैसे मैं कपाल भाती बताई है ना, मूंग की दाल बिल्कुल वैसे कपाल भाती है जो हाथ जोड़ मैंने बताई है। आप लोग समझ गए होंगे कि मूंग में क्यों बता रही हूँ, क्या स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद मसूर आ जाती है, मलकाई मसूर, ठीक है। इसको बादशाह मूंग समझ लो, और उसको मलकाई मसूर समझ लो, ठीक है। ये दाल जो होती है, इसको खाना कैसे है, इसकी रोटी बनानी है, और इसकी रोटी बनाकर आपका वजन जो है वो काबू में आएगा। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ये कमाल की चीज है। और जितने दुनिया में लोग बीमार हैं, सुपर सुपर आउट, ये क्या है सुपर? एनीवे, जितने भी दुनिया में बीमार लोग हैं, जिनको ये सारी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, देखिए कॉन्स्टिपेशन इज मेन थिंग है। जब आपको ये पेट में हो जाती है, और हो जाती है क्योंकि हम लोग गलत खाते हैं। बहुत कम लोगों को लूज मोशन लगता है, अगर लूज मोशन लगे हुए हो तो आपकी बचत है, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिंग शुरू हो जाती है लूज मोशन से। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो फिर ये होगा कि जो आप ऊपर से डाल रहे हैं और जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है वो फंस गया, तो उसको कैसे निकालें? ठीक है, जब वो नहीं निकलता तो हमारी पूरा सिस्टम कॉन्स्टिपेशन से खराब होता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। लूज मोशन होना फिर भी अफोर्डेबल है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होना इंतहाई खतरनाक है। फौरन आप उसको रिमूव करो, डिसॉल्व करो। और कैसे करते हैं ये मैं सोच के बताती हूँ कि कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए। हैरी तकी सारा 100 गल्लां दी इको गल ते बहुते पानी दा इको ही हल।
हैरी तिक्की। प्लस आप जैसे एक्सरसाइजेस कर, जब आप ये एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम पहली बात तो होती नहीं। और जिसको अपना वजन कम करना है और सेंटर में रहना है और हैरान कुन कर देना है, तो मेरे पास मेरी वालदा जो है वो इंडिया से हैं और प्योर ऐसी फैमिली से हैं जहां सिर्फ दालें खाई जाती हैं या फिर सब्जी खाई जाती है। जब मैं गई थी उनके घर तो उन्होंने मेरे लिए पहली दफा अपने घर में नापाक चीज पकाई जो उनके यहाँ नापाक समझी जाती। क्या? कोड गुडलू। अब ये कोड गुडलू क्या है? तेलुगु में कहते हैं इसको कोड गुडलू, बेबी ईट कोड गुडलू, यानी कि अंडा उनकी हंडी में पका मेरे लिए। उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया कि चलो ये अंडा तो खिलाएं इस बेचारी को, कुकड़ी नहीं खिला सकते तो अंडा तो खिलाएं। तो वो अंडा जो था मेरी कुर्बानी दी उन्होंने अपने बर्तनों में पका के। सही है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव लिटरेचर। ओके, कौन है? फहीम है। ओहो, हाय हाय फहीम, थैंक यू डियर, थैंक यू। और मूंग की साबुत हरी दाल कैसे बनाएं? ओके, ग्रेट, यू आर अ शेफ, यू नो। मूंग की हरी दाल को आप रात को नहीं भिगोएं, उसको 3-4 घंटे भिगो लें। ठीक है, भिगो गया, हो गया। उसका छिलका इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके छिलके में पूरी जिंदगी है। ठीक है, जब हम छिलका उतार देते हैं तो उसमें गैसेस, जैसे वो उड़द की दाल हो जाती है ना, फिर छिलका उतारने के बाद वो उड़द बन जाती है। तो छिलके के साथ अगर हम खाते हैं, मैं आलू और दाल खाती हूँ डेली बेसिस पे। अब देख लें आलू किधर जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं हर चीज छिलके के साथ खाती हूँ, जो भी हो। आम भी खाना हो तो छिलके के साथ खाना। आपको गधा खा जाता है छिलका और हम खा जाते हैं उसका जूस। हालांकि गधा इंटेलिजेंट है तो सोचो कौन गधा गधे को पता है कि इसके छिलके में बहुत सारे दुनिया की सारी चीजें हैं उसके छिलके में, आम के छिलके में। जो हम मुसलसल, मैं तो ऐसे बाइट लेती हूँ पूरे छिलके के साथ, तो सब लोग कहते हैं ये छिलका छिलका भी खा रही। मैंने कहा छिलका ही तो खाना है, उसी में तो सारा कुछ है। तो बहरहाल मूंग की दाल को आप 4-5 घंटे भिगो लें और देखें हाथ से यूं करके, ऐसे करके देखें कि वो सॉफ्ट हो गई है। तो उसको ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करते जाए, ऐसे जैसे ऐसे चम्मच से आप यूं करें और यूं करके निकाल दें और तवे पे डाल दें यूं करके। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर पता है मेरे फोन में जगह ही नहीं है वीडियो बनाने के लिए। मैं जब भी कुछ बनाना चाहती हूँ, अब देखो 4-5 दिन में अगर मुझे फोन की सहूलत मिल जाती है तो फिर मैं अपना वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि मेरे फोन में जगह ही नहीं है, खराब हो गया है। तो आ, आपने उसको ग्राइंड कर लिया, इतना ग्राइंड करना है और इतना पानी डालना है उसमें, उबला हुआ पानी साफ सुथरा डालना है कि आप जब चम्मच से उठाएं तो वो नीचे जैसे लटक नहीं रही होती, बस यूं करके लें और यूं डालें तवे पर, यूं करते हैं हल्का सा तवे पे, हल्का सा। आप कोई या तो देसी घी हो बिल्कुल हल्का सा तवे पे लगा हुआ हो, या फिर ऑलिव ऑयल हो, इस टाइप का ऑयल आप यूज करें। ठीक है, उसको फैला लें, फैलाकर उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाथ से कटा हुआ प्याज, हाथ से कटी हुई हरी मिर्च, हाथ से कटा हुआ हरा धनिया और साबुत धनिया आप डालेंगे। और नमक भी ऊपर मिक्स करना हो उसमें कर लो, अगर सारा एक दफा में पका रहे हो तो फिर नमक आप उसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप तवे पे फैला लें, उसको थोड़ा थिक रखें। ठीक है, थिक रखें और फिर मैं ट्राई करती हूँ, कैसे भी करके मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको बना के आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे। और खाने में जो जिंदगी का मजा आ जाएगा उसको खाने में, मूंग की दाल को अपनी जिंदगी में, इसको पैसरेट कहते हैं। अरे नहीं, मुझे बनाने की क्या जरूरत है, आप यूट्यूब पे देखो, पैसरेट लिखो कि कैसे बनता है, वो तो 10,000 तरकीबों के साथ बता देंगे आप लोगों को। लेकिन जो सिंपल और फैंटास्टिक वे है वो ये है कि उसको थोड़ी देर आप वो करो, रखो और उसी की रोटी खाएं।
और वो उसके साथ आप चटनी वटनी कोई ले ले, उसको जरूरत ही नहीं कि आप अंडा भी दूसरा पक रहा है, ये भी और कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। क्या चिल्ला चिल्ला, क्या चिल्ला, क्या है, चिल्ली या चिल्ला? एक डोसा, नहीं, लाइक डोसा, हाँ, लाइक डोसा। डोसा जो होता है वो चावलों से बनता है, और डोसा जो होता है वो चावलों से होता है, और उसको बहुत थिन लेयर में बनता है। जब वो ऐसे करके डालते ही हैं, चम्मच से ऐसे से करते हैं, हिलाते हैं, तो एकदम वो पक जाता है, ठीक है। चावलों से बनता है, और उससे बनता है, सूजी से बनता है, दो चीजों से बनता है, या सूजी से बना लो या चावलों से बना लो, या दोनों टुगेदर करके भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मदर खाना ही उन लोगों के यहाँ बनता है, ऐसा ही बनता है खाना, तो इसलिए मुझे पता है, तो इत्तेफाक से ही पता है, वरना मुझे क्या पता होता। सही है ना। तो ऊपर से फिर जब मैं योग में गई हूँ तो फिर वहां खाने यही नजर आते हैं। रात को शाम को आप लीमू पियो, बहुत जरूरी है। रात को आपको, जो जिसने डाइट करनी है और जिसने सेटल्ड होना है, वो 5 या 6 बजे खाना खा ले। राजा अरशद साहब, एक मिनट, मगर इनकी फोटो नहीं आ रही, ठीक है। और दूसरी क्या है, दाल, मसूर की दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जैसे आप लोग अगर दो दो, मैं एक टाइम का खाना खाती हूँ, टोटल एक टाइम का, हमेशा से, चाहे मैं मोटी हो रही हूँ या पतली हो रही हूँ, मेरा खाना एक टाइम का ही होता है। अगर मैं चुटर पुटर बीच में कर रही हूँ तो गंद होगा, है ना। तो आजकल हमारा चुटर पुटर भी बंद है। क्या है, सीला दाल का सीला। सीला क्या होता है मुझे नहीं पता, तो दाल का सीला क्या होता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर वो पेस्ट कह रहे हो तो हाँ, पेस्ट। तो अर्षद साहब, आपकी ना फोटो कुछ भी नहीं आ रही, कैमरे को चेक कर लें आप, दोबारा से आ जाएं। और क्या, ये जो है मूंग जो है, वो सारी दुनिया को ब्रेकफास्ट कैसे है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में भी दाल हो सकती है। ब्रेकफास्ट, हम तो हमारे यहाँ जो देसी लोग हैं, वो आप थोड़ा भारी ब्रेकफास्ट, आप पराठा ले सकते हो, आप तो स्पेशली जो है यू कैन टेक अ पराठा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू टेकिंग सो मच एक्सरसाइज, और यू नीड गाय का घी, एंड गाय के घी का पराठा आप खाओ, आपके लिए बहुत जरूरी है, फॉर यू ओनली, ठीक है। मैं औरों को ये मशवरा नहीं दूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुबारक हो। आप सुना, आप कुछ चल रहा है नया, कुछ चलने वाला आपका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआ से। हाँ, मैंने देखा था, मैंने कहा चलो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी। और थैंक यू। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहें। आपकी वो मैं सुन रहा था कि दाल और पता नहीं चावल और पता नहीं क्या क्या चीजें आप आज बना रही हैं, जी जी तो खाना खाने के बाद यकीन करें फिर मुझे भूख लग गई है। नहीं। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि ठीक कैसे रहना है बॉडी को। जैसे किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट है, पाँव सूजते हैं, और 5,000 बीमारियां कुल मिलाकर, जैसे मैं कपाल भाती बताती हूँ या हाथ जोड़ बताती हूँ, तो उसका तोड़ बताया खाने का। अगर हफ्ता किसी बीमार ने डेली बेसिस पे ये खा लिया, 2 टाइम्स खा लिया इसको, तो वो अगर बीमार हो जाए तो फिर कहिए, सारी की सारी डिटॉक्सिंग हो जाएगी। वेट किसी का चढ़ा हुआ है, उतरेगा 100%, प्लस आपकी वेन सारी खुलेंगी, ठीक है।
पूरी की पूरी सांस ऊपर की ऊपर जाएगी, नीचे की नीचे जाएगी, जहां जहां सांस को जरूरत है जाने के लिए। वो तो चलो ये लोग तो एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट सुनने वाले भी कभी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है या हो रहा है, ठीक है। और जो नहीं करते और सुन रहे हैं और नहीं होती उनसे एक्सरसाइज, तो वो अपने खाने का ध्यान रख लें, खाने का योग कर लें। खाने के योग में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने खाने में दाल, जो मसूर की दाल जो बनाती हूँ, उसके अंदर मेरे होती है कलवंजी, राई, कड़ी पत्ता, विनेगर, नकली विनेगर नहीं, वेजिटेबल का विनेगर, और और वो जो क्या यार क्या है, मेथी का सीड, मेथी का सीड, कलवंजी, जीरा, कड़ी पत्ता। मैं रखने वाली थी, फिर मैंने कहा हाय अल्लाह मैं कहाँ रखूं, मेरे पास तो जगह ही नहीं। मैंने कहा मैं याद ही कर लेती हूँ। तो या मैंने कहा एक एक चीज दिखा दूंगी यूं करके। तो एक दाल में पड़ता है, एक दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल को मलका मसूर कहा जाता है। मलका क्यों कहा जाता है? योगियों ने पुराने जमाने में, मैं इसको जरा माइक, आपका माइक, हाँ ठीक है। मलका मसूर इसलिए रखा गया था कि वो जो है उस, वो मलिका थी, यानी सब संभालने वाली थी, ठीक है, सारी तबीयत को सेट करने वाली थी। ऐसी दाल जो मलका होती है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम इस तरह से आ जाओ, तुम ये कर लो, मतलब कि वो सबकी मालिक है कि तुम, आप जब खाते हो तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ दाल देखते हैं कि दाल पकी है तो ऐसे हो जाते हैं, भाई यार क्या है। आप जब दाल घर में बनती है तो हर आदमी जो है वो रूहानी बहनों, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि ये जो आप सूप पिला रही हैं लोगों के, अभी मौसम आ रहा है सर्दी का, तो इस सर्दी में हर रोज शाम को अगर 5-6 दालें इकट्ठी करके आप उनका सूप बना लें और चाय की बजाय वो 1 कप सूप पिए, तो आप यकीन करें कि इतनी एनर्जी है उसके अंदर, और उससे गला ठीक हो जाता है और बंदे के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो बड़े आराम से एंजॉय कर सकता है इसको। तो ये मैं अक्सर सर्दियों में ये सूप पीता हूँ, मसूर की दाल का, चने की दाल का, और ये मूंग की दाल का, और एक और दाल होती है, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो मेरी बेगम बनाती हैं। तो ये इतना जबरदस्त बनता है, इसको पतला करके अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया आपका, जीती रहें आप। इस तरह की जो टिप्स हैं, जिन लोगों की जिंदगियों को खुशगवार बनाने में आपका एक बहुत अहम किरदार है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हंसते मुस्कुराते लोगों की जिंदगियों में खुशियां बखेरते रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन है कि मेरे साथ वो कर ले और मुझे बता दे कि हम फलां चीज के लिए क्या करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन अपनी दाल के अंदर जीरा, कलवंजी और राई का पहाड़ और कड़ी पत्ता, विनेगर और मेथी दाना, ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रही, और बड़ी जरूरी है, वो इंग्लिश में है और मुझे याद नहीं आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने वो बतानी है, और मैं कब बताऊंगी मुझे नहीं पता। ये कौन है? मूसा न्यूज, न्यूज, मूसा न्यूज,
अच्छा ठीक है। अ, बहरहाल वो मैं किसी वक्त फिर मुझे कोई याद दिला देगा तो मैं हो सकता है वो सीडी अपने पास रख लूं। और इस वक्त बिल्कुल जहन से निकल रहा है। सिनेमन नहीं, सिनेमन नहीं, वो बीज नहीं है, वो बड़ा कीमती आइटम है, पूरा अमेरिका यूज करता है उसको। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं भूल रही हूँ, और मैं पता नहीं क्यों भूल रही हूँ। और वो हमारे यहाँ उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती, उसको खाने से मतलब कि ये चीजें जो मैंने बताई हैं, कलवंजी, ये जो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया है, इसको आप एक दाल में डाल लें, या किसी भी दाल में आप डाल रहे हो, तो आप उसको दाल में डालकर एक टाइम जरूर खाओ। क्योंकि ये जब आप जोर लगाते हो अपनी एक्सरसाइजेस के लिए, किसी चीज के लिए भी आप जोर लगाते हो, तो फिर आपको फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और बीमारियों से जान छुट जाती है। और कोशिश करें कि ब्रेड को बिल्कुल खैर बात कर दें, क्योंकि ये आपकी आंतों को जाके पकड़कर उनको ड्राई करती है। ये बताना चाह रही थी मैं शुरू में, तो मेरे जहन से निकल गया था, आ गई बात। ब्रेड जो है वो आपकी आंत को जाकर पकड़ती है ऐसे करके, और उसको ड्राई करने की कोशिश करती, क्योंकि ये सोख करती है आपके पेट का पानी। रोटी ऐसा नहीं करती। रोटी ऑर्गेनिकली हम लोग खाते हैं, चूल्हे पे वो करके अपने हाथ से पकाते हैं, तो इसलिए हमें पता होता है। लेकिन ब्रेड कैसे बनती है, आप जाके कभी फैक्ट्रियों में देखते नहीं हो कि वो कैसे बनती है। बहरहाल उसका काम एक जरूर है कि वो आपके पेट का पानी पीती है और आंत को पकड़ती है। और मत खाएं इसको, खाना भी हो तो ढेर सारे पानी में डाल के उसे गीला करके खाएं। उसके ऑलरेडी इसके अंदर मतलब या तो चाय में डिप करके खाएं, या फिर आप उसको दूध में डिप करके खाएं। ऑलरेडी इसके अंदर पानी होना चाहिए, लाइक लिक्विड होना चाहिए। ये सूप में डाल के आप, अगर इतनी आ रही है आपको कि नहीं रहा जा सकता ब्रेड के बगैर, तो आप जो है उसको ऑलरेडी गीला कर दें। अदरवाइज वो आपके पेट का पानी खा जाएगी और आपकी आंत को मौका नहीं देगी हिल, ऐसे जैसे पेट हिल रहा है ना अंदर जाके, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो होने नहीं देगी। तो ये है ब्रेड का काम। हमारे बच्चे बड़े अनहेल्थी रहते हैं, नींद आ रही होती है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, कैसे बॉडी मैनेज कर रही होती है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। जब से मुझे पता लगा है, मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ कि ये चक्कर क्या है, हम लोग जी कैसे रहे हैं, किस चीज पे जी रहे हैं। हम इतना गलत खाते हैं, इतना गलत उठते बैठते हैं, उठने का पता नहीं, बैठने का पता नहीं, किसी चीज का नहीं पता। बस ये इनका पता है, ये जो आके अभी क्या है, अभी एक फोटो लगा दी, चले गए वो तंग आके। ठहरे कहाँ गया, क्या क्या है, कितनी खसारे की बात है, हाय हाय, कितने खसूरे की बात है। तो हम बहुत ज्यादा वाकई खसारे में रहते हैं जब हम अपने ऊपर पे अटेंशन नहीं करते। हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा पे अटेंशन करना चाहिए। इसी में ही सारा कुछ, इसी में ही सारा कुछ। तो तुम आई नहीं ना, मकीन ले मुत्ती क्या है, मौत बड़ी मैं मुत्ती क्या हूँ तुम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, मैंने ये चेक किया था सब लोगों के, जब मैंने कल वाला जब खत्म हुआ था, तो मैंने बार बार कहा था शेयर करें शेयर करें शेयर करें। तो मैं एक एक पहली दफा कल एक एक के पेज के ऊपर गई थी और किसी एक ने भी शेयर नहीं किया था। थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो पहले बोला और बाद में बोला सारा बकवास था। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर है, अगर है सच तो फिर सामने आना ही है। चाहे मेरे करते हैं, कोई कुछ सुनता है नहीं सुनता है, पता नहीं आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है। मैं जितना एंजाइटी से आप लोगों को बाहर निकालती हूँ, आप उतना एंजाइटी में नहीं निकलते, आपको कोई असर नहीं पड़ता, और मेरा सर घूम जाता है बता बता के कि एंजाइटी से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो, ब्लंट हो जाओ, बोल्ड हो जाओ। मगर किसी कोई भी नहीं शेयर करता कि मेरे जो रिश्तेदार देखेगा, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। आपको अपनी झूठी इज्जत की बड़ी फिक्र होती है। ये कौन है, अली रजा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मैंने कल पहली दफा नोट किया था कि मैंने जाके चेक करूं कि सबके पेज पे, क्योंकि मैंने कल बहुत जोर से बोला था कि इसको शेयर किया करो। कल कहा था या परसों कहा था, तो बहरहाल मैंने कल या परसों चेक किया था, तो मुझे लगा कि नहीं, कल चेक किया था मैंने कि देखो तो सी किस किस को क्या शेयर हुआ। मेरा ख्याल एक ने शेयर किया था, बाकी किसी ने भी नहीं किया था। तो इस तरह इल्म कैसे फैलेगा? आप लोग किस तरह से इल्म फैला सकते हैं? या सिर्फ 8, 10, 25 लोग ही आके मुझे देखेंगे और सिर्फ वही जानेंगे, और वो उनमें से भी 4 लोग एक्सरसाइज करते हैं और 4 लोग जो है सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, सवाल करते हैं, पहुंचना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। कोई प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। फिर मैं झाड़ने वाली होगी पोजीशन ना। तो मैं इसलिए आज से आप लोगों को कहना बंद कर रही हूँ कि शेयर करें। आप लोगों की मर्जी है, करना है करें। अगर आप लोगों को सिर्फ अपने हद तक इल्म रखना तो रखिए, कोई मसला नहीं। मैं तो कायनात में के लिए काम कर रही हूँ और कायनात में ही छोड़ रही हूँ। अगर उसने चाहना है किसी जेन्युइन बंदों तक बात पहुंचनी है तो वो पहुंचेगी जरूर। आप लोग ना करो, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है मुझे, क्योंकि सच कभी भी नहीं सूरज और सच ये कभी भी नहीं छुपता। इसीलिए पता नहीं कैसे मैं आ गई हूँ यहाँ और आगे बोलना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल आप लोग अपनी सेहत का, कितने मिनट हो गया? 41 मिनट हो गया और मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई किसी को भी। और अगर जब मैंने बतानी है तो तब भाग जाएंगे, कहेंगे हमने कर ली, हमने कर ली। बहरहाल मैं अपनी एक्सरसाइज एक स्पेशली करके यहाँ पे, और डेली डेली तो नहीं, मतलब कर लूंगी एक, और लगा दूंगी और मुसलसल लगाती रहूंगी कि जिसने करनी होगी वो इस वीडियो को देख ले। क्योंकि डेली मैं एक तो एक्सरसाइज करवाती हूँ, दूसरा बकवास करती हूँ, गला थक जाता है, तीसरा अगर मैं कहती हूँ कि शेयर करो तो कोई करता नहीं है। ये सबसे खूबसूरत बात ये है, क्योंकि नॉलेज, ये नॉलेज है। मैं कोई अपना चूरन नहीं बेच रही हूँ यहाँ पे, ना ही को पैसे ले रही हूँ आप लोगों से। तो एटलीस्ट आप अपनी ड्यूटी तो पूरी करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी अच्छा लग सकता है ना, दूसरे तक भी उसकी सांसें भी ठीक होनी चाहिए, उसकी उसके अंदर भी एतमाद और एतकाद आना चाहिए ना, अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए, अपने गॉड की प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। वो इबादत करे तो पूरी भरपूर तरीके से इबादत करे। इबादत क्यों भाई, सॉरी क्यों? दैट्स नॉट फेयर ना। बहुत आप अच्छा हैं। ओके, थैंक यू। बहरहाल मेरी ये विश है कि सब तक ये नॉलेज पहुंचे, और मैं काफी अरसे से कह रही हूँ कि बांट दो, बांट दो, बांट दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, और मैं ये करूंगी कि मैं खाने जितने भी जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, वो जरूर शेयर करूंगी। और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन कैसे है, आपके बाल कैसे ऐसे हैं, मेरी उम्र बड़ी है, मैं काफी अरसे से मुझे जानते हैं लोग, आई एम अ बिग लेडी वगैरह वगैरह। तो हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ? इवन आई डिडंट मेंटेन माई सेल्फ येट। अभी मैंने मेंटेनेंस की ही नहीं है अपनी, और मैं सिर्फ छोटा छोटा अपना जो जरूरी है वो करती हूँ। मैंने कोई मेंटेनेंस नहीं की हुई है बराबर से, सिर्फ मेरी एक्सरसाइजेज हैं और पे अटेंशन हो गया। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आप पानी पिए 10 दिन के लिए, क्योंकि आप योग सिखा रही हैं तो आपको फिट दिखना भी चाहिए। तो जहन में आया कि ये बंदा मेरे साथ सिंसियर है, जो मुझे बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ऐसा, अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो आपको वैसा दिखना भी चाहिए। तो वो एक, उस एक कहे हुए, एक टाइम के कहे हुए पे मैंने अमल किया, और आप लोग डिफरेंस भी महसूस कर रहे हो, देख भी रहे हो कि क्या सिचुएशन हुई है, क्या हो रहा है। यू सी इन बिटवीन फ्यू डेज चेंज मारा है मैंने, और दिखाया है कि चेंज कैसे लिया जा सकता है। कोई मैंने वो साथ में ये भी नहीं शो मारी कि नहीं देखो मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन अगर जिस वक्त मैं शुरू करूंगी और मेंटेनेंस करूंगी, सीरियसली मेंटेनेंस करूंगी, तो आप लिटरली सरप्राइज हो जाओगे।
अभी मैंने नहीं की है। मैं चाह रही थी कि हम लोग मिलकर एक फेसबुक पर लोगों को बताएं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग फूड है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, थॉट्स है, सब कुछ मैं टुगेदर करना चाह रही हूँ। मगर मेरे साथ लगता है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अब मैं अकेले करूंगी और जलना फिर मेरे जो पार्टनर है, उर्फिया हो गई, नगमा हो गई और जितनी भी हैं चढ़ो। तो बहरहाल आज मैं चेक वैसे फिर भी करूंगी कि मेरी इतनी बातों के बाद किस किस ने शेयर किए, कौन दिलेर है, कौन, मतलब मैं को किसी को गाली थोड़ी ना दे रही हूँ, किसी को मना थोड़ी ना कर रही हूँ किसी चीज से। मैं अमेरिका में रहती हूँ, आई लिव इन अमेरिका विद एवरीवन। मेरे साथ हिंदू भी है, सरदार भी है और नेपाली भी है। क्रिश्चियनों के मुल्क में रहती हूँ मैं, ठीक है। क्रिश्चियन ने हमें रोटी पानी का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ इंसान रहते हैं, इसलिए वो आके मुझे तमीज सिखाने लग गया। तो मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा तमीज मुझे है कि किसी इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है। मेरे सामने सिर्फ इंसान है, हमें यहाँ इंसानियत सिखाई जाती है। हम सब पूरी गैदरिंग में, जिस भी शादी में चले जाओ, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेपाली शिपाली ये वो दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं और एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। वहां कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं उस कंट्री से हूँ जहां सब इंसान एक जैसे हैं। थैंक गॉड कि मैंने ये लर्न किया। मैं इतनी कंजर्वेटिव नहीं हूँ जैसे अभी भाईजान ने आके मुझे सिखाया। भाईजान किधर गए कि अकबर अकबर क्या कहा था, पता नहीं क्या कहा था। एनीवेज, तो मेरा दिल और दिमाग जो है मालिक ने मेरे ऊपर कर्म किया हुआ है और मैं बहुत खुश रहती हूँ ऐसे लोगों के साथ जो सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबकी इबादत को मुकद्दम समझते हैं। सब अपनी अपनी जगह अपने रब के साथ जुड़े हुए हैं। हम किसी को पिंच नहीं कर सकते कि तू गलत है, और हम किसी को नहीं कह सकते कि मैं बेहतर हूँ। मैं कैसे बेहतर हूँ? मेरा किरदार ही बेहतर नहीं है, मेरी जुबान बेहतर नहीं, सोच बेहतर नहीं। मैं अगर टोकती हूँ जाके किसी को, सीखो मुझसे, तो फिर मेरे से घटिया इंसान कोई है ही नहीं। तुम जैसे हो, जो हो, हर हाल में कबूल है मुझे। इफ यू लव मी, गॉड मोहब्बत है, मोहब्बत गॉड है। कौन है? असद, असदुल्ला। जज्बाती तो नहीं हो गए? चले असदुल्ला क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। टीचर। वैसे ही मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गया। खाते में ही आ गए। टेबल पे कल मैं खा रही थी थोड़ी थोड़ी मूंगफली और आगे कॉफियां पीने शुरू कर दो, तो ये बहुत गलत बात है। बाहर आज तो दूध है, वो आज तो दूध है, कर रहे हैं। चलो पढ़ो। आज तो दूध है टीचर, कॉफी नहीं है, आज मिल्क है। अच्छा, ना पल क्या बिना वो गाना नो, ओ लिखा है वो गाना सुना दो प्लीज, तत्तर बना जाए जिया ना प्लीज। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांसों में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। ठीक है भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मूसा जी आप फीस भी पे कर दो, गाना सुनने की फरमाइश में तो फीस भी पे करनी है। मैं यहाँ पे अकाउंटेंट बैठा हुआ हूँ, मैं नंबर भेज रहा हूँ, फीस भी पे करनी है। खाली लव रब से काम नहीं चलेगा टीचर, मैं कह रहा हूँ मूसा जी को, ये लव रब से काम नहीं चलेगा, फीस में लूंगा गाने की फरमाइश की। लव करके फीस अदा कर दी है, मोहब्बत करके। आप एक काम करें, आप अच्छी सी एक्सरसाइज करें और दुआ करें
और पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करें। ये मेरी फीस ही होगी कि सब लोगों को अवेयरनेस हो, सब लोगों की सेहत अच्छी हो, और वहां पे माहौल जो है बहुत सिक्योर, जैसे हम यहाँ सिक्योर रहते हैं, वहां हर औरत सिक्योर हो जाए, हर बेटी सिक्योर हो जाए, हर माँ सिक्योर हो जाए। मेरे टीचर टीचर लेकिन ये लोग बहुत अमीर है पाकिस्तान में, इनके पास जमीनें, इनसे पैसे लेने चाहिए। ये बहुत वडेरे लोग हैं, इनके पास बहुत जमीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड, लॉट ऑफ लैंड, रिच पीपल। तो फिर लोग believe me, believe me, तो मूसा साहब जो है मुझे वो लग रहे हैं, वडेरे लग रहे हैं सिंध के, तो वडेरों को तो खर्च करना चाहिए ना। जैसे वो बहादुर शाह जफर के दरबार में लोग जाते थे, बादशाह देखा था, ये लो वो लो। यहाँ कहाँ है पाकिस्तान के वडेरे, वो कहाँ है जो पता नहीं, अब आप बताएं, मुझे नहीं पता, हम तो गरीब हैं। नहीं, हम लोग गरीब क्यों हैं? हम लोग रीजनेबल हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला अच्छे से सेहत दी हुई है, अच्छा खासा खा रहे हैं। वी हैव टू से थैंक यू। इट डजंट अच्छा मैटर टीचर, उतनी दौलत करके सो नहीं सकता बंदा। इसमें एक चीज मुझे पूछनी है। एक जो अमीर होते हैं, उन्होंने अपने बंगले के ऊपर लिखा होता है फकीर की झोंपड़ी। अपने पूरे ताजमहल बनाने के बाद उसको फिर झोपड़ी का देते हैं। तो ये इसमें कहाँ से ये अब, और जो अमीर होता है वो बोलता है मैं तो फकीर हूँ, मैं ठीक हूँ, ये कहना ऐसा सही होता है, दुरुस्त होता है वैसे? भाई वो ये सोचते हैं कि इंतसारी दिखानी है, मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाइए, वो ये कहते हैं। सामने वालों को ये रिस्पेक्ट देते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप प्लीज मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाइए, गरीब के घर आइए। मतलब आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो इल्म की दौलत है, आप मुझसे कहीं बड़े। और बादशाह जो थे हमेशा, जैसे अकबर बादशाह था, वो नंगे पांव जाकर, ये जो मजार है, क्या नाम है उनका, नाम बड़ा मशहूर मजार है इंडिया में, बहुत बड़ी देग बनती है वहां पे, तो वहां पे नंगे पांव अपने घर से चल के गए थे। तो इट मीन्स के इल्म से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। दौलत आप जितनी कमा लो, शोहरत कमा लो, कुछ भी कर लो, बट इल्म नहीं है आपको तो फिर कुछ भी नहीं है। दिस दिस जी क्या, तो यकीनन आप लोगों को मजा आया होगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगी, अगर मेरे जैसा मैं फोन का अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं कर सकती। तो जैसे ही मुझे अवेलेबिलिटी होगी पैसों की, मैं फोन लेकर आऊंगी अच्छा वाला, है ना। और फिर वीडियो बनाऊंगी, खाने की बनाऊंगी, दालों की बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियो डाल दूंगी, ताकि सब लोगों को हेल्थी फूड मिले। लेकिन जब तक आप लोग साबुत मूंग छिलके वाली के ऊपर पे अटेंशन करें, और जिस किसी को भी, हाँ मैं तरीका बता दूं कि जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, वो एटलीस्ट 2 टाइम इस दाल को पेस्ट बनाकर, रोटी बनाकर खाएं। और अगर जैसे मैंने बताया है कि समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे पेसरट लिखेंगे तो पेसरट आ जाएगा, और कैसे बनाते हैं, कितना घोटना है उसको, वो भी आ जाएगा। ठीक है क्या? मैडम कपाल से कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ, और कराची से हूँ, और अभी न्यूयॉर्क में हूँ। और गरीब नवाज, हाँ गरीब नवाज, जी जी बिल्कुल सही बात है, गरीब नवाज। अजमेर शरीफ, सॉरी अजमेर शरीफ, हाँ गरीब नवाज नहीं, अजमेर शरीफ, यूर राइट। देखा, उर्फिया को सब पता होता है, क्या बात। अजमेर शरीफ, हाँ देखा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बादशाह पैदल अपने महल से गया और जाके कहा कि मेरी औलाद नहीं हो रही, लड़का नहीं, लड़कियां बहुत थी, लड़का नहीं हो रहा। तो फिर हिंदू से जो देवी थी, क्या नाम था उनका, अब नाम लिख दो। उनके यहाँ फिर सलीम पैदा हो, फिर कलीम पैदा हो, फिर अब्दुल्ला, पता नहीं कौन, फिर सारी औरतों को फिर लड़के होने शुरू हो गए थे। तो
और कोई सवाल हो जल्दी से तो मुझे पूछ लो, क्योंकि 54 मिनट हो गए हैं, कपालभाति नहीं हुई। कपालभाति जरूर करिए। मैं कोशिश करती हूँ शायद अभी कर दूं और रिकॉर्ड कर दूं, पूरी एक्सरसाइजेस करूंगी, वो खड़े होकर भी बैठकर भी बोलूंगी नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेली बेसिस पे बोलना और क्लास करना ये दो अलग 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 काम है, इनको अलग अलग कर देना चाहिए। जो क्लास से पहले मैं एक्सरसाइज लगा दूं और उससे पहले उसके बाद क्या नाम है जबानी कलामी बात करूं। जी, बहुत खुशी होती है मुझे जब पाकिस्तान की नौजवान ईंटों को देखता, हाँ, आंटियों को देखता हूं कि वो सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव हूँ। थैंक यू सो मच, ग्रेट। बिल्कुल, मैं इसलिए सोशल मीडिया पे हूँ ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं उनकी हेल्थ के लिए। और मैं योग सिखाती हूँ। अगर आपको जरा सा भी अंदाजा हो तो सूफीइज्म जो है वो हमारे यहाँ से लॉस्ट है। और जो मैंने कल आतिफ को देखा था, उसका सूफीइज्म भी प्योर नहीं था। और अगर कोई कराची में इस वक्त प्योरिटी वाला सूफीइज्म है तो सब लोग प्लीज सुन लीजिए, तो वो अजीमी साहब हैं। ठीक है, मैं सबसे बोल रही हूँ, वो अजीमी साहब हैं। अगर एक एक चक्कर मार लो, आतिफ से भी बोल रही हूँ कि वहां पे जाए और जाके एक्चुअली का एसिडिटी का बताएं, क्या क्या एसिडिटी का, अच्छा एसिडिटी का बताऊं। एसिडिटी आपको इसलिए होती है कि आपकी वाता वाता बॉडी होती है। वाता मीन्स आपकी बॉडी जो है गैसेस रिलीज करती है और हवा बनाती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसी चीज खाएंगे तो आपका सीना जलने, मैंने उस दिन भी जो क्लास की थी, उर्फिया याद है कौन सी डेट को थी, लिख देना प्लीज जरा, ताकि वो उस क्लास पे जाके देख सकें। एसिडिटी होती ही उन लोगों को है जो गलत टाइम पे गलत चीजें खाते हैं। और आप एसिडिटी के लिए भी ये खा लें, दाल खा लें, 2 हफ्ते आपको खानी पड़ेगी इस दाल को, और आप डिटॉक्स होंगे। डिटॉक्स होने के लिए आपको सेंटर में कोई चीज नहीं खानी, आप इस रोटी के साथ गुजारा कीजिए। दूसरी मसूर की दाल को आप शोरबे के साथ, शोरबा बिल्कुल लिक्विडी पानी टाइप में दाल बनाती हूँ, और उसके अंदर उबला हुआ आलू और सब्जियां डाल सकते हैं आप मर्जी से, जैसे शिमला मिर्च हो गई, और ये तो बिल्कुल एंड में डालें। आलू तो आप बॉईल करके उसमें डाल सकते, छिलके के साथ खाना है आलू। और वेलकम वेलकम असल भाई। अजीमी साहब कौन है मैम, और कहाँ? वो कराची में है, और मेरी विश है कि मैं उनसे मिल सकूं। ठीक है, दिस इज माय बिग विश कि मैं जब कराची जाऊं तो सबसे पहले उनसे मिलूं, क्योंकि वो वाहिद एक ऐसे सूफी हैं जो प्योर हैं। ठीक है, उनके कपड़े और उनकी तालीम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ही इज अ प्योर सूफी। मैंने उनका एक दफा पिक्चर भी लगाई थी अजीमी साहब की, ब्लू कलर में उनका है, नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगी। तो यू हैव टू फाइंड आउट, आई डोंट नो वेयर ही लिव, बट आई थिंक आई हैव द नंबर। उनके जो नीचे के काम करने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने मुझे नंबर दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट उनका नंबर नहीं है। यू नो यस टीचर, मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, उनका रिसाला आता है हर महीने का अजीमी, और वो इतना जबरदस्त उर्दू के अंदर होता है, अगर कोई भी पढ़ना चाहे उसको पढ़े, और वो बिल्कुल सस्ता और इतनी जबरदस्त उसमें स्टोरीज होती हैं सारी। उनका हर महीने रिसाला आता है अजीमी। अजीमी साहब जो हैं, क्या नाम है, जोहेब, वो वहां पे प्योर भी है, और मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। यू कैन गो एंड से हेलो टू हिम, सलाम करो उनको जाके, और उनको छू लो, थोड़ा मेरी तरफ से भी छू लो, क्योंकि ही इज अ ग्रेट मैन, और ग्रेट टीचिंग, ग्रेट थॉट। एंड मैंने उनको इत्तेफाक से, मुझे किसी ने रेफर किया था, मैंने कहा हाँ पाकिस्तान में कहा, जब मैं उनको देखा तो मैं देखती रह गई थी कि वाओ, थैंक गॉड वी हैव समबडी। बट उनके बाद उनकी जो ब्रांच है, वो लोग उनके बेटे क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो आप जाके
देख सकते हो कि क्या है, लेकिन वहां इस वक्त प्योर नॉलेज है। इस वक्त जो मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, वो आपको दूसरे सूफियाना अंदाज में बताएंगे, विच इज ग्रेट, ब्यूटिफुल, यू नो, वेरी ब्यूटिफुल। हाँ, कलंदर। ये उनका है, ये उनका रिसाला है अजीमी साहब का। अच्छा, हाँ, और ये बाय चांस मेरे पास आ गया, मैं जब पाकिस्तान से अपनी किताबें ला रहा था, तो ये है, और ये बहुत ये तो मेरे पास तो पिछले साल का है, तो ये बहुत जबरदस्त है। ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी ये हाँ, है। एग्जैक्टली यही है, यही है, यही है, और बिल्कुल। ये इनके रिसाले का नाम है। इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी जबरदस्त नॉलेज होती है, एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कभी मुलाकात बंद हो जाए आप लोगों की, तो अजीमी साहब को पकड़ लेना, आप हाथ पकड़ लेना, क्योंकि अगर वहां से नॉलेज मिल रहा है, यहाँ से मैं जरा साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में, ताकि आप दुनिया में काम भी कर सकें और दुनिया में रह भी सकें, और आपको साइंस और योग दोनों को मैच करने का मौका मिले, मैं उस तरह से बताती हूँ। लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा यूं करके बैठ जाओ और तमीज से और खामोश और जुमले ना बोले जाए, मैं आपको बोलने का मौका देती हूँ, कहती हूँ बोलो बोलो बोलो, स्पीक करो। अस्सलाम वालेकुम। टीचर, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि आपसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाए? नहीं, आपको सेहत दे, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहे, और हाँ, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर भागे। मैंने सुना ओ उनको। टीचर, मैंने अभी देखा प्रतिहार इसके अंदर ही। हाँ, वाओ, ये अभी मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। हाँ, मोहम्मद अदनान इरफान उन्होंने लिखा है 123 पेज पे। हाँ, यूट्यूब पे अजीमी साहब हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल मिलेंगे, और बिल्कुल वो चीज सिखाएंगे जो मैं सिखाती हूँ ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी, तो जब मैंने कहा था हाँ कौन होगा, कैसा होगा, छोड़, तो चल देख ही लेती हूँ, तो एक ही वीडियो से मुझे सिर्फ टच ही किया था, तो मैंने कहा ओए, ये तो हमारे पास है भाई, नॉलेज है, जाओ पकड़ो। हाँ, सफेद कपड़े पहन के जाना पड़ता है। मैंने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही व्यू से उनका पूरा अंदाजा हो गया था, सिर्फ एक वीडियो से पता लग गया था, टोटल उनका पता लग गया था, क्योंकि वो वही कर रहे थे जो मैं बता रहे थे लोगों को, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बड़े मॉडर्न स्टाइल में बताती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और मैं साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको साइंस और योग ये दोनों एक ही है, ठीक है, बिल्कुल एक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। साइंस को हटा दो तो योग आ जाएगा, योग को हटा दो तो साइंस आ जाएगा। पूरी दुनिया में मेडिटेशन किया जाता है, मेरे बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, बताना चाहती हूँ, बता ही नहीं सकती, लेकिन मैं ये बता दूं, पूरी दुनिया अगर किसी चीज पे कामयाब है तो वो मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन करेगा वो इतना ज़हीन इंटेलिजेंट हो जाएगा कि उसको पढ़ाई में, दिखाई में, सुनाई में, समझने में, बोलने में सारा आसानी है। मैं मेडिटेशन के थ्रू ही तो बोल रही हूँ आप लोगों से। मेडिटेशन किया है, योग किया है, तो मुझे बैठे बैठे इतनी बातें आती कैसे, कभी आपने सोचा है कि मुझे क्यों आ जाती है? कोई, मैं खुद को सुन रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा ये कब बोला था मैंने, कुछ नहीं पता होता, कौन मेरी मदद कर रहा होता, कौन आके मुझे इन्फॉर्म कर रहा होता। वैसे मैं दुआ करके बैठती हूँ कि आप ही मेरे पास ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है, ना ये ना वो, तो अब बस आप ही हो, अगर सच है तो निकलवाइए। ठीक है, ये पढ़ा, क्या क्या कह रहे हैं मैडम, हम भी लाइव आना चाहते हैं आपके साथ। बिल्कुल आइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। अच्छा, वो लिंक लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर, आप आ जाइए। सवाल जवाब की सवाल जवाब की नशिस्त चाहते हैं, आप एक काम करें, कल आप आ जाइए। अभी तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, कोई फिर देखता नहीं ना, जो दूसरे लोग होते हैं फिर वो देखना नहीं चाहते, तो टाइम देख के घबरा जाते हैं। तो आप कल जो है वो लगा होगा लिंक, और आप उस पे आ जाइएगा। जी नगमा क्या कह रही हैं? मैं आपको नहान चरण की नाच क्या?
मैं आपको नागन चुरंगी गई, ये नागन चुरंगी कराची में इलाके का नाम है ना, वो लिखा है शायद मेरे ख्याल से। नागन चिरंगी? हाँ, कराची में है ना इलाका नागन चुरंगी। तो किसको लिखा है? मुझे लिखा है नागन चुरंगी। पत, किसका एड्रेस दे रही है भाई? अजीमी साहब का एड्रेस तो नहीं है नागन चुरंगी का? शायद हो सकता है वहां पर हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल अजीमी साहब आपके पास कराची में मौजूद है, जो कराची में अवेलेबल है प्लीज जाए, एक एक दफा विजिट जरूर करें। और मेरी तरफ से उनको बहुत 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 ढेरों ढेर सलाम पैरों पे हाथ रख के दे देना, क्योंकि ही इज 90 years old और वो इसलिए सेहतमंद और जिंदा है और बोलते हैं और बताते हैं क्योंकि वो योग करते हैं, कपाल भाती करवाते हैं दबा के, बिल्कुल वैसे ही जैसे, हालांकि मैंने, हाँ बोलो। जब जोहेब भाई की ड्यूटी लगाए ना, उनके पास जाएं और हमें उनसे बात करवाएं ना, आप में और वीडियो पे हो जाए बात, कोई ऐसा कोई तरकीब बना लीजिए। जोहेब उनसे भाई कराची में जोहेब भाई कराची में ना, तो वो जाएं वहां पर और उनसे बात करवाएं, आपकी भी मेरी भी हो जाए ऐसे। और वो एक्सरसाइज करवा दें या कुछ भी हमें सिखा दें। अच्छा, अरे नागिन श्रृंगी नहीं, उन्होंने कहा ना मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैं समझी मैं ही निकम्मी हूँ पढ़ने में। लिखा तो है नान चने खिलाएगी, नान चने खिलाएगी, ये लिखा है ये तो। वो पहले वाला तो नागन चुरंगी था, मैंने सही पढ़ा है मुझे लगता है। नहीं, क्या लिखा था रुपया? दोबारा रीड करें, दोबारा रीड करूं मैं? कहा है मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, ये लिखा है मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई प्लीज अजीमी साहब के पास जाना और अच्छा सा कुछ बना के खाना उनके लिए लेके जाना प्लीज, है। मैं होती तो मैं अपने हाथ से बनाती। नान चना कह रहे हैं, हाँ मुर्ग चना, या पता नहीं वो खाते हैं इतना हैवी खाना। नान चने, नान चने, नान चने। हाँ, नान चने। तो टीचर, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। पढ़ो। सबसे पहले तो जो इनका रिसाला है ना, उसके ऊपर इतना जबरदस्त इन्होंने शेर लिखा है। सकून जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। बेशक। सकून सकून जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, और रूह के इरफान के बगैर सकून नहीं मिलता। रूह के इरफान के बगैर? इरफान के बगैर सकून नहीं मिलता। हाँ, तो इरफान क्या है? मुझे नहीं पता। तो हम क्यों तारीफ करें? पहले इरफान का मतलब पता होना चाहिए। लिखना भाई इरफान का मतलब क्या है। रूह की इरफान यानी कि रूह की रूह के इरफान के बगैर सकून नहीं मिलता। इरफान हम यही कह सकते हैं कि रूह की इरफान यानी कि रूह की मुकम्मल आ गई मतलब अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता इरफान मतलब ऐवे ही हम लोग झूठा मोटा ज्ञान नहीं देंगे, हम जिसका पता है वही बोलेंगे, मुझे उर्दू में नहीं पता। हाँ भाई, इरफान का मतलब बताओ। मेडिटेशन? अच्छा, वो कह रही मेडिटेशन, रूह की मेडिटेशन नहीं होगी तो सी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, असल कहा था मैंने। अजीमी साहब से राब्ता कैसे करें? अजीमी साहब बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जैसे मैं यहाँ पे मिलती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि जब सूफी होता है ना कोई, तो फिर ऐसा ही होता है। अगर वो सूफी नहीं है तो वो टाइम लेंगे, हेलो कौन, क्या, नहीं आज अवेलेबल नहीं है। सूफी होगा ऐसे मिलेगा, उसको पता होगा उस सूफी को कि मेरा बच्चा सामने आया है मेरी मदद लेने के लिए, तो भाग के मिलेगा। ये सूफी होता है। हाँ बोलो। आसान तरीका सबके लिए, अजीमी साहब का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग जा सकते हैं। अजीमी महल्ला सेक्टर 4C, सरजानी टाउन, कराची। सिंपल। दोबारा बोल दो। B54 अजीमी महल्ला B54 मोहल्ला, अजीमी मोहल्ला सेक्टर 4C, अजीमी मोहल्ला सेक्टर 4C, सरजानी टाउन, सुरजानी टाउन, कराची। कराची।
और लाहौर। सब लोग ये कलंदर शऊर, इनका महाना रिसाला, इसको जरूर मैं कहूंगा लें। और ये सिंपल 50 या 40 रुपए का, इतना महंगा भी नहीं है, और हाँ, इसमें और बहुत जबरदस्त आपके बातें। बारे में बता दूं मैं कि ये ऐसे नहीं है कि खुद ही बन गए हैं जिमी, ये लड़ी से आ रहे हैं, अजूब पाक की लड़ी से आ रहे हैं। बहुत पीछे इनका खानदान, सैयदाना, ये वो पता नहीं, बड़ी बड़ी कहानियां इनका, बहुत टीचर पीछे। अजीमी यूनिवर्सिटी भी है, अजीमी यूनिवर्सिटी भी है। तो आप प्लीज ज्वाइन करना। और जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वहां जाके आप लोगों को हैरत होगी कि हैं, हमने तो ये भी सीखा, हमने तो वो भी सीखा, हमने तो ये। लेकिन वो क्या है कि ये जो होते हैं वो थोड़ा दूसरे तरीके से स्पिरिचुअल वे में बताते हैं। मैंने आप लोगों को साइंस और योग दोनों को मिला के मॉडर्न स्टाइल में, ताकि हमारे बच्चे भटके नहीं, काम दबा के करें, मेहनत से, शऊर से। नहीं तो ऐसा होता है कि या तो फिर ऐसे हो जाता है, बंदा बैठ जाता है मेडिटेशन में और फिर जंगल में चला जाता है, या फिर ये होता है कि बिल्कुल फट जाता है। तो मैंने कहा कि इनको दोनों को मिला दो, साइंस और योग। तो ये चक्कर है। कुछ और बोलना है, जल्दी से बोल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीचर इसके अंदर है, सालन भी बातें करता है। हाँ, सालन। सालन जो हम खाना खाते, सालन भी बातें करता है, उसके सालन ऊपर लिखा को हुआ। इसी बात पे मैं बताती हूँ कि मैं कराची गई थी, जिस कमरे में मैं ठहरी थी वो मेरे बेटी के ऑपोजिट था। तो उसने कहा था कि मम्मा आप इस कमरे में मत ठहरे, ठीक है, मैंने शायद पहले भी बताया था, इस कमरे में मत ठहरे। ये जो सामने जनरेटर जो नहीं होता, बड़ा सा होता लगता है, मिर्जा आमिर, मिर्जा आमिर को ले लो। हेलो मिर्जा आमिर, हाउ आर यू? जी एक जी मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लेती हूँ मैं आपको, अभी लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। तो वो जनरेटर टाइप नहीं होता जो लाइट होती है जो डिफेंस में, वो लगा हुआ था। उसने कहा कि मम्मा आप इस तरफ ना सोएं, आप लिविंग में सो जाएं। मैंने कहा मैं तो कमरे में सोऊंगी, मैं दरवाजा बंद करूंगी। लेकिन नहीं, ये फटता है। मैंने कहा क्या फटता है? कहती है इतना जोर से फटता है कि कान के पर्दे ब्लास्ट हो जाएंगे आपके। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने खिड़की खोली, जनरेटर के पास गई, हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मैंने इस कमरे में रहना, फटना मत, कभी ना फटना। वो दिन गया, आज दिन गया। मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा फटा? कहती नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती पता नहीं। मैंने कहा मैंने बात की है, नहीं फटा। सालन, रोटी, कपड़ा, बुंदे, हर चीज बोलती है। हर चीज को आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब आप एनर्जी समझने लग जाओगे, भाग भाग के थक गई हूँ कि एनर्जी समझने लग जाओगे, तो हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। रोटी एनर्जी है, दाल एनर्जी है, सालन एनर्जी है, जानवर एनर्जी है, हम सब कुछ एनर्जी, एनर्जी से बना हुआ है सब। दो एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। सॉरी, क्या कह रहे हैं एनर्जी है। जी? अब आप बोले, क्या बोल रहे थे? आपका माइक बंद था। मैं ये कह रहा था, मैं क्या, अच्छा सोचना भी एनर्जी है, अच्छा सोचना भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोचना नहीं होता, आपको मैं क्लियर कर दूं कि अच्छा हम नहीं सोचते। अच्छा होता है आपके अंदर, परवरिश में होता है, पैदा आप अच्छे होते हैं, लेकिन आपको जो माहौल मिलता है वो गलत माहौल मिल जाता है। अब वो वहां अब आके अच्छा बुरा गिनने लग जाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो, उसको पता होता है अच्छा ये बुरे का। देयर इज नो अच्छा बुरा, राइट? यस। हमें वैसा रहना चाहिए। जब हम वैसे रहेंगे तो हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना कि हम बुरा सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है। अगर किसी को, बहुत गहरी बात। हाँ ये है। आप अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं? मैडम मेरा काम कर रहा है असली ऑनलाइन न्यूज है। आपसे ना बड़े लोग अजीब से सवाल करते हैं, बड़े अजीब से सवाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, अजीब से करने देती हूँ। आप बताइए, आपका कोई है सवाल? जी, सवाल तो बहुत सारे हैं। आपने एक वर्ड यूज किया था सूफीरिज्म का, हाँ, तो मैं आपसे इस बारे में कुछ पूछना और बताना चाह रहा था कि आप सूफीरिज्म को क्या समझती हैं? क्या है सूफीरिज्म? सूफीज्म क्या है? हाँ इल्म जी, है, इल्म है। आपने इल्म किस चीज का इल्म है?
मेडिटेशन का इल्म है, गॉड से रिलेट होने का इल्म है, पूरी कायनात को जानने का इल्म है। मैं सारा वक्त क्या बोल रही थी? मैंने कहा ना अजीमी साहब से मिलने, तो इसका मतलब है मैं जानती हूँ ना, सूफियों को जानती हूँ। टर्की में असली सूफी रहते हैं। टर्की की कौम जाके देखे, वहां की औरतें कितनी कंफर्टेबल है, वहां के मर्द कितने कंफर्टेबल है, वहां के बच्चे कितने कंफर्टेबल है। सूफीइज्म टर्की में, सब लोग टर्की को, और जितने भी क्लास देख रहे हैं सब लोग टर्की को देखें, स्टडी करें, आपको पता लगेगा कि वहां पे कितनी औरतें और कितना माहौल कैसा डिफरेंट है। वहां सिर्फ सूफी रहता है, वहां कोई मौलवी नहीं है। मैं मुख्तसर अपना तारुफ बताता चलूं। मिर्जा आमिर शहजाद मेरा नेम है, मिर्जा आमिर शहजाद। और मैंने लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, मास्टर मेरा साइकोलॉजी के अंदर है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है मास्टर साइकोलॉजी के अंदर। और मैं अपने जी 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 और मैं अपने शहर का 5वां साइकाट्रिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो सूफीइज्म को बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा मैंने। लेकिन एट द एंड जो मैंने इसका जो रिजल्ट निकाला ना, तकरीबन 15 साल मैंने पढ़ा सूफीइज्म को, 15 साल। और 15 साल के बाद सूफीइज्म, मुझे इसका कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आया कि सूफीइज्म बेसिकली क्या है। इसका ना तो कोई कॉन्सेप्ट मुझे कोई समझा सका है और ना मुझे इसका कोई रिजल्ट नजर आया। बेसिकली सूफीइज्म की अगर हम तारीख पढ़े ना, सूफीइज्म क्या है, ये कब शुरू हुआ है, तो ये तारीख इसकी बड़ी ही अजीब सी है। बंदे को वो मुतनफर कर देती है, इस इल्म से बंदे को मुतनफर कर देती है कि ये सूफीइज्म की बेसिकली कोई हकीकत नहीं है। ये कहां से शुरू हुआ? अगर मैं आपसे सवाल करूं, मे बी आप नहीं जानती होंगी, मैं बता सकता हूँ सूफीइज्म कहां से शुरू हुआ, मैं बता सकता हूँ जी। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप मुस्लिम हैं? मेरा आपसे सवाल, ये जरूरी है बताना? वैसे हम चले इंसानियत की बात कर लें, इंसानियत की। हाँ, आप वो बताइए। गुड हो गया, मुझे पसंद आई आप। मैं आपको बड़ी देर से सुन रहा हूँ और मुझे आप अच्छी लगी है, इसीलिए मैं आपसे गुफ्तगू करनी चाहिए, मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। आप बड़ी मुझे जी एक्टिव लगी हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह इतने एक्टिव लोग भी हैं हमारी दुनिया में। सूफी कहाँ से आया? जी सॉरी, क्या कहा? मैंने कहा बताइए सूफी कहाँ से आया? हाँ, सूफी कहाँ से आया? जब हम पहले सूफी की बात करेंगे ना, तो पहला सूफी वो भटका हुआ इंसान था जो जंगलों से निकला था, जंगलों से जो पहला सूफी था। तारीख कहती है कि जो पहला सूफी था ना, वो सर्दियों के अंदर ये जो जाली वाला कपड़ा नहीं होता, जाली वाला कपड़ा, वो ये पहनता था, और गर्मी के अंदर मोटा लिबास पहनता था। सूफी सूफ से निकला है और सूफ कपड़े को कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और वो जो लोग होते थे वो जंगलों के अंदर कुछ मखसूस लोग थे, जो 2 4 5 10 20 थे लोग, अलग जहनियत के मालिक थे वो। आपने कहा कि ये जो सूफीइज्म है ये एक इल्म का नाम है, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ये इल्म का नाम नहीं है, सूफीइज्म जहालत का नाम है। ये मैं आपको चैलेंज कर दूं, दुनिया सुन रही है मुझे, आप मेरी बात रिकॉर्डिंग पे लगा दें, रिकॉर्डिंग पे लगा दें मेरी बात को, मैं चैलेंज करता हूं आपको। और आप बेफिक्र रहे, रिकॉर्डिंग पे ही है जी। बहुत शुक्रिया, मुझे आप बहुत पसंद आई कसम से। सूफीइज्म को मैं जहालत समझता हूं, क्योंकि आज के दौर में सूफीइज्म बिल्कुल जो नजर आ रहा है ये फेक है, फेक है। ये नहीं है कि सूफीइज्म टोटली जहालत है, टोटली जहालत नहीं है। सूफीइज्म के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अलग सोच और अलग अपने जहन का जो एंगल है। जी रुक जाए इज्म को छोड़ें जी इज्म बताएं, इज्म छोड़ें, कौन क्या कर रहा है वो छोड़ दें। छोड़ दिया ये बताएं सूफीइज्म में पढ़ा क्या? जी सूफी, मैं उस पे बाद में आता हूँ, उस पे बाद में आऊंगा। पहले आपको ये बताऊंगा, फालतू है, आप सिर्फ अपने बारे में बताएंगे, आपने पढ़ा क्या ये बताएं। मैंने अच्छा है बुरा है इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सॉल्व करनी है ना, हमें तो देखना है कौन क्या कर रहा है, वो अपनी कब्र में जाएगा, लोग कहते हैं ना अपने घर जाए, हमें क्या लेना देना। मैं इसकी बुनियादी बातें करूंगा, मैं इसकी बुनियादी बात। आपका प्रॉब्लम क्या है?
उसको डिस्कस करें कि आपको ये चीज गलत लग रही है, उसको डिस्कस करें। हाँ, मैं उसी को डिस्कस करने लगा हूँ। मुख्तसर डिस्कस करूंगा। मैं 2 लफ्जों में डिस्कस करूंगा कि जब मैंने इसकी तारीख पढ़ी है ना, तो इसकी तारीख जहालत से शुरू हुई है, सूफीरिज्म की। ये मेरी दाढ़ी की तरफ ना देखिएगा, मैं अभी ये ना तो मैं मजहबी नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे इसकी तारीख जहालत नजर आई है। अब जिस चीज की बुनियाद और जिस चीज की बेसिक्स ही जहालत है, आप उसको बाद में कैसे इल्म का नाम दे सकती हैं? पहला मेरा आपसे ये सवाल है, इसको जवाब आप बाद में दे दीजिएगा कि जिस चीज की बुनियाद, किस बेस पे आप इसको, किस चीज को कह रहे हो जहालत? क्या जहालत की है? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। वो जहालत, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं मुसलमान हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में की कि मैं कुछ इंसानियत का ताल्लुक मजहब से नहीं होता। आई लाइक यू, मुझे आप पसंद आई हैं। लेकिन मैं चूंकि मुसलमान हूँ और मेरे इस्लाम के नजदीक, इस मैटर पे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन पे बात नहीं करनी। आप नहीं सिर्फ करनी। नहीं यहाँ मेरे पे बहुत ज्यादा हर इंसान आता है, हर नस्ल का इंसान आता है मेरे पेज पे। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आते, यहाँ हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, मेरे सब दोस्त हैं। अल्लाह ताला ने बनाए हुए, मैंने नहीं बनाए, ठीक है? या तो आप कह दो कि हिंदुओं को अल्लाह ने नहीं बनाया, फिर तो मैं मेंटली तौर पर जब इंसान अपने आपे से बाहर हो जाए, नहीं, काम की बात कीजिए। मजहब पे बात नहीं कर रहा मैं, मजहब पे बात नहीं कर रहा। सुने मेरी बात, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये क्या लिखा किसी ने, हम तंग नजर, शिद्दत पसंद और दोगले हैं लेकिन मजहबी नहीं। ये बड़ी अच्छी इस बंदे ने बात लिखी है, आप जरा गौर से देखें। हम तंग नजर, शिद्दत पसंद और दोगले हैं लेकिन मजहबी नहीं। और ये तंग नजर और शिद्दत पसंद इसलिए हैं कि हम लोग जो है वो रियलिटी जो है, जो हमें जो हकीकी इल्म है, हम लोग उससे दूर हैं। हमारा जो हकीकी इल्म है वो, सुने नहीं, मैं आपको ऑफ कर दूंगी। आप पॉइंट की पे बात, मैं पॉइंट की बात करती हूँ ना, बहस करती। ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ पे बॉडी को ट्रीटमेंट कर रही हूँ और एग्जैक्टली वेन्स खोल रही हूँ दिमाग की। आप दिमाग की वेन्स बंद कर रहे हैं, आप कहीं और ले जा रहे हैं। आपके पास जिस्म के लिए, दिमाग के लिए, कॉन्शियसनेस के ऊपर को बात करने के लिए कुछ है। सोचिए आपको क्यों बुरा लगा, कहाँ से जाहिल लगा, ये आप बता सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे चाचे का बेटा नहीं है सूफी, ना ही को मौलवी मेरे चाचे का बेटा है, ना ही को पंडित मेरे चाचे का बेटा। आई डैम केयर अबाउट एवरीबडी, ओके? सिर्फ आप नॉलेज की बात करिए। नॉलेज की बात मैं ये करूंगा, टिंगाना हो गए, ये क्या है? मेरी बात, आप तो नॉलेज की बात नहीं है, आप तो मुसलमान नहीं है, आप तो तंग नजर है, आपका दिल छोटा है। नहीं, मेरा दिल छोटा नहीं है, मेरा दिल बड़ा, मैं इसलिए आपके साथ लाइव आया हूँ। अगर मेरा दिल छोटा होता तो मैं आपके साथ बात ना करता। आप गलत सोच रही हैं। देखिए, मैंने आपने सवाल ही मुझसे ये कहा कि आप मुसलमान हैं। भाई मैं इंसान नहीं हूँ, आप इंसान हैं। मैं आपको, चूंकि सूफीरिज्म का कॉन्सेप्ट आप तब तक क्लियर नहीं कर सकती जब तक कि आप गलत कह रही हैं। सूफीरिज्म का नहीं, आप इतने पढ़े लिखे होकर साइकोलॉजी पढ़ते हैं आप, ये साइकी पढ़ी है आपने अभी तक? साइकोलॉजी, आप मेरी बात सुनेंगी तो है ना? आप बात ही नहीं कर रहे, आप तो मुझे गिनवाने शुरू हो गए, ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले। अरे ये क्या बात है? आपको ऑन, हाँ एग्जैक्टली, टू हेल्प। Oh my God. हाँ एग्जैक्टली, वो बात करो। सूफीज्म को तुमने बुरा क्या ना कहो, मेरे बाप का क्या जाता है भाई, किसी को भी बुरा कहो, आई डोंट केयर। आपकी राय है या आपका प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। आपको जिसको बुरा कहना कहो, लेकिन अगर आप कहने आए हो तो पॉइंट की बात करो। आई डोंट केयर कि आप अगर सूफियों को बुरा कह रहे हो, आप मौलवियों को बुरा कह रहे हो, आप किसी को भी बुरा कहो, किसी को भी कहो, साईं बाबा को कह दो बुरा, मुझे क्या?
आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। मुझे साईं बाबा से बहुत लगाव है, इज अ ग्रेट सूफी। मगर उसको भी बुरा कह दो, गाली निकाल दो, आई डोंट केयर। मेरे चाचा का बेटा थोड़ी ना साईं बाबा। मेरा रिश्ता उनका रिश्ता अलग है। अजीमी साहब का रिश्ता स्पिरिचुअल है, ग्रेट है, इज अ ग्रेट मैन अजीमी साहब। We have to respect the person who take care of your mind and body. He's a doctor, spiritual doctor है वो। और आके तुम मुझे बोल रहे हो कि भाई what nonsense, you know। ये क्या है? प्लीज जाओ यहाँ से, आप पढ़ाई करो थोड़ा सा, आप दूसरों को गलत ना कहो। आपको जो कहना अपने घर में जाके बोलिए, ऑनलाइन मत बोलिए। सूफियों के दर पे जाइए, उनको जाके बोलिए आप गलत है। वो अगर गलत होंगे तो अपने आप को सही कर लेंगे भाई। हम कौन होते हैं किसी को बुरा भला कहने वाले? क्या है मिर्जा साहब, खुदा के लिए लग रहे हैं। Oh my God, मुझे नहीं पता था कि मैंने सोचा था कि कोई काम की बात बता देगा, कोई सूफियों में खोट निकाल देगा, लेकिन उसने तो सूफी में जहालत कही। लेकिन क्या जहालत है ये तो बताया ही नहीं। हम तो सुनने को तैयार है भाई, क्या जहालत है बताओ। हमारे बाप तो क्या जाते हैं भाई, किसी को भी बुरा भला बोलते जाओ। आपने बुरा बोलने के लिए तो पैदा हुए हैं। आपको तो घर से तालीम मिली हुई कि आपने दूसरे को बुरा समझना, खुद को बेहतर समझना, खुद को इंटेलिजेंट समझना, खुद को प्रोफेसर समझना है? मिर्जा डज नॉट नो अबाउट सूफी। एग्जैक्टली, सूफीइज्म मम्मा जी का खाड़ा किसी की समझ आ जाए, हद हो गई है। आई विल, आप आओ ना। देख तो सही, मैं अजीमी साहब हमारे मुल्क का इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। यू डोंट रिस्पेक्ट दीज पीपल। शुक्र करो कि एक आध मिल जाता है, चीदा चीदा मिल जाता है। ये लो असदुल्ला को तो गुस्सा चढ़ गया भैया। क्या नाम है? इमरान, प्लीज कैन यू कम लिटिल बिट, लिंक पे आ जाओ। इमरान, I'm talking to you. Please come 5-10 minutes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जो हमारे ये भाई आए थे, माशाल्लाह उन्होंने साइकोलॉजी की हुई है मास्टर के अंदर। अगर किसी को इल्म हो, असल साइकोलॉजी की हुई, साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी जो बंदा करता है ना, वो बहुत लिबरल होता है, वो हर इंसान के लिए बराबर होता है, हर मजहब की रिस्पेक्ट होती है। अगर हम यहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और हमें को ठुकरा दे मुसलमान समझ के, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हमसे तो सब प्यार करते हैं, हम क्यों ना करें सबसे प्यार? सिंपल सी बात। और टीचर इससे सबसे अच्छा, हमारी आंख हाथ पैर हम सबके एक है, मजहब तो बाद में आता है। और एशिया के अंदर देखो तो सूफियों ने इस्लाम को भी फैलाया है। ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन शाह उन्होंने कितना इस्लाम से मुसलमान किया है। ये मौलवी था। झूठ बोल। कोई बात नहीं, जज्बाती होने की बात नहीं है। इमरान अबू आर्यन, आई विल। लेकिन नहीं टीचर, ये गलत बात है, इसने ये बहुत स्टूपिड बात की है। अगर किसी को भी बोलना बाबा साईं, जैसे वो साईं बाबा भी हैं, वो इतने अच्छे इंसान है, हम उनको गलत कैसे कह सकते हैं? अगर जैसे आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल, अगर साईं बाबा को मेरे सामने गाली देते हैं ना, तो मैं सुन लूंगी, मैं नहीं लड़ूंगी, मैं पागल हूँ। वो ठीक है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी के भी। मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया कि जैसी जिसकी मेंटेलिटी होगी, वैसी वो लैंग्वेज बोलेगा। अगर तुम्हारी वैसी मेंटेलिटी होगी, अगर तुमने रिवेंज लिया, तो तुम भी उस जैसी हो जाओगी। तो गाली निकालने दो, बोलने दो, हु केयर्स। तो तुमने नीचे नहीं गिरना, तुम ऊपर ही रहना।
मैंने कल समझाया था ना, गाली जब कोई दे रहा होता है, ये हो रहा होता है, वो हो रहा है, तो सबसे पहले खुद सुन रहा होता है, फिर दूसरे तक पहुंचती। यही हमें बताया गया है कि आपको परवाह नहीं करनी। मेरे सामने गाली निकाल दो, साईं को निकाल दो, किसी को भी निकाल दो, आई डोंट केयर। ये तुम्हारा पर्सनल जी बिजनेस है, यू कैन जी डू जी व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, आई हैव नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन ठीक है, लेकिन आज मुझे सूफी बनना है। आई लव सूफी, हाँ आई तो लव सूफीज्म। बनो। मैं तो आज कहना चाहूंगा बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि जैसे वो उसकी अपनी सोच है, भाई को अल्लाह पाक हिदायत दे। अगर उसके पास इल्म नहीं है तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं। हिदायत नहीं देनी, कुछ नहीं कहना, अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे, और बस सुकून में नहीं रहेगा ना, बेचैन है ना, वो बेचैन है, आके बोलना चाह रहा है कि मैं परेशान हूँ। हम तो परेशान नहीं है, हम तो आपस में लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई रिवेंज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। एंड हम चाहते हैं कि ग्रेट लोगों की मुश्किल से हैं, उनकी इज्जत की जाए। और अगर आप नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच, किसी भी सूफी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर वो सूफी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन है ये? वालेकुम अस्सलाम। बोले इमरान जी। मैं कैमरा थोड़ा सा नहीं खोल सकता, बाहर हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। आपने कहा था एक्चुअली ऐसा है भानु जी, सूफीज्म से रिलेटेड, खैर मेरे पास इतना इल्म तो नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ सूफीज्म की कुछ इकसाम है। सूफीज्म, एक सूफी वो होते हैं जिन्हें दुनियादारी से, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, ठीक है, और उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कहीं और। उनका मकसद होता है बस अपने उस कनेक्शन के साथ कनेक्शन को बहाल रखना। दूसरी इकसाम जो सूफीज्म की मैंने समझा इस दुनिया में, जैसे कि वो मिर्जा साहब ने कहा कि आज के इस दौर में नहीं है, जहालत है। मैं जहालत नहीं कहूंगा, बल्कि बेमकसद की बहस करने को मैं जहालत जरूर कहूंगा, क्योंकि इंसान हमेशा बात उस जाविये में करे बड़ा नाप तोल के, तो खुसूसन सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर बहुत सारे लोगों तक वो आवाज जाती हो, या बहुत सारे लोग जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हो, लाइव भी देखते हो। तो इस वक्त मौजूदा दौर में सूफीज्म, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरी बात से हो सकता है इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन जैसे कि रेहान अल्लाह वाला जैसी शख्सियात है, मैं उनको भी अपनी नजर में एक किस्म का सूफी समझता हूँ। बिल्कुल सूफी है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? अपना मुफाद नहीं, लोगों का मुफाद। एग्जैक्टली अपने, हाँ, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का दुख और तकलीफ। वो अक्सर अपने इंटरव्यू में ये एक बात बोलते हैं, आपने उनके मुंह से ये बात कई मर्तबा सुनी होगी कि जब भी मुझे ये बात याद आ जाती है कि एक बच्चा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक मर्तबा किसी बच्चे को कचरे के ढेर पे वो मतलब रफ़ा हाजत करते देखा, पखाना करते हुए देखा, तो वो बात आज तक उनको चुभती है, तकलीफ देती है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उस बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, वो बच्चा मर जाएगा, वो ऐसा क्यों? वो उस चीज को खत्म करना चाहते हैं, वो उस चीज के दुख दर्द को, तकलीफ को महसूस करते हैं। तो जो इंसान अपने मुफाद को छोड़ के दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए काम करता हो, अच्छा मजे की बात, सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने मजहब के लोगों के लिए नहीं। रेहान साहब जैसी शख्सियात, ऐसी शख्सियात मैं समझता हूँ बहुत कम है इस दुनिया में, जो दुनिया के हर रंग और नस्ल, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए काम करते हैं। उनका मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना और इंसानियत के लिए काम करना। मजहबी बातें, ये चीजें देखिए, ये चीजें बड़ी अजीब है। मैंने जैसे कि कमेंट किया कि हम शिद्दत पसंद, तंग नजर और दोगले तो हैं, लेकिन हम सॉरी टू से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान घराने में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा ये ईमान है, लेकिन सॉरी, हम मजहबी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मजहबी हों तो हम कभी भी इस तरह की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब ने जो चीजें हमें सिखाई हैं, स्पेशली इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, वो कुछ और है, वो बातें कुछ और हैं। अगर हम सिर्फ मजहब के लिहाज से भी देखना और समझना शुरू कर देना, आप दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे।
चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। और दूसरी बात, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी परफेक्शन क्या है? Exactly. मेरा एक दोस्त अगर हिंदू है, वो हिंदू घराने में पैदा हुआ, तो इसमें उसका कसूर क्या है? एक सोचने वाली बात है। मेरा एक दोस्त हिंदू है, हिंदू घर में पैदा हुआ, उसका कसूर क्या है? और मैं मुसलमान घर में अगर पैदा हुआ, तो इसमें मेरी परफेक्शन क्या है? मतलब मैंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया पैदा होने से पहले ही? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बनाने वाले का हिकमत है, ये वो जाने, उसी का काम जाने, उसी को करने दिया जाए। हमारा Exactly. मकसद है दुनिया में अमन, मोहब्बत और प्यार के लिए काम करना, लोगों की भलाई के लिए। अब आप रोजाना डेली 1-1.5 घंटा लाइव आती है अपने पेज पे, आपको कोई मुआवजा मिलता है किसी से? किसी से कोई कुछ कोई तनख्वाह मिलती है? आप किसी इदारे के थ्रू काम कर रही हैं? आपका मकसद क्या है? कि आपके पास जो इल्म है मेडिटेशन का, जो इल्म आपके पास है, जो चीज आप देना चाहती है लोगों को, आपका मकसद ये कि लोग उससे मुस्तफीद हो जाएं, फायदा उठाएं। यही मकसद है ना आपका? तो बिल्कुल बिल्कुल देखे ना, ये चीजें, इस तरह की चीजें होती हैं जो देखने वाली। अब बेमकसद की बहस क्रिएट करना, मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा अजीब लगता है। मिर्जा साहब की बात से मैं सॉरी, मिर्जा साहब अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनसे माजरत के साथ, मैं उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ, मुझे बड़ी अजीब लगी उनकी ये बात है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं, सबने अप्रिशिएट किया है, नाइस टॉक। बिल्कुल ऐसा ही है इमरान भाई, वो ये कह रहे हैं। तो इमरान एक सुबह में भी, मतलब जब शुरू किया था उस वक्त भी आके मुझे कुछ सिखा रहा था, तो मैंने कहा जो सिखाते हैं ना, आके टोकते हैं, उनके ऊपर पहले शक करना चाहिए, क्योंकि वो आकर इल्म देने के बजाय टोकना शुरू कर। मैं कहती हूँ आओ इल्म शेयर करो, आपके पास तो अच्छी बात है दे दो, हमारे पास अच्छी बात है आप ले लो, ठीक है। आकर टोकने का मकसद मुझे समझ नहीं आता कि देखें, वो वो खास बिल्कुल आपकी बात सही है। टोकना एक होती है तनकीद बराए तनकीद, वो कि चीजें गलत, और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। इस्लाह से मुराद ये है कि अगर रूहानी बानो जी अपने पेज पे लाइव कोई बात समझा रही है, सिखा रही है, तो आप, अगर आपको लगता है कि रूहानी बानो जी ने थोड़ा सा गलत कहा या कुछ गलत कह गई, तो आप उसकी इस्लाह कर दें, ना कि आप उस पर तनकीद बराए तनकीद शुरू कर दें। करें, बिल्कुल करें, क्योंकि मैं तो इंसान हूं, मैं गलती कर सकती हूँ, गलत मुंह से स्किट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप मुझे टोके, मैं रेडी हूँ, मेरा तो कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी मुझे आके, मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर मैंने गलती की है, मैं कहूंगी माफी दे दो भैया, मुझे माफ कर दो। जब कुछ गलती नहीं हो रहा, तो फिर आप आके क्या बता रहे हो भाई, क्यों बता रहे हो कुछ, यू नो। बिल्कुल सही। क्या कह रहे हो असद, एक सेकेंड। और हमारे जो भाई आए थे मिर्जा साहब, वो पहले कह रहे थे मैंने 15 साल सूफीज्म को पढ़ा है, और 15 साल के बाद उन्होंने ये आउटपुट निकाला। मैं क्या कहूँ। 15 साल 15 साल सूफीज्म, एक महीना सूफीज्म को पहले सूफीज्म को स्टडी किया है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे हुआ है, किताबें सारी की है, 15 साल, और उसके बाद ये आउटपुट निकला है। मेरे भाई पाकिस्तानी भाई, आपको कैसे समझाया I जाए। don't know. I mean, really, like seriously, why? भाई जहां से भी आ रहा है, अगर आपकी सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, अगर खाना 10,000 खाने हैं, आपकी सेहत और जान के लिए अच्छे हैं, तो आप खाओ, क्या है, नहीं? इसी तरह सूफीइज्म है, इसी तरह और पता नहीं कौन कौन से इज्म कर लेता है इंसान। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आज बड़ी गर्मा गर्मी मजेदार रही है। तो बहरहाल जो भी कोई है, इट्स मिर्जा साहब, मैं भी मिर्जा हूँ, मिर्जा आजम बेग की बेटी हूँ, तो मैं भी मिर्जा हूँ। ओके, ये ना समझना कि मैं मिर्जा नहीं हूँ, मैं भी मिर्जा हूँ। तो बहरहाल थैंक यू सो मच। अगर ये आना चाहते हैं खामखा का गुफ्तगू करने के लिए, किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए, तो कहें, आपको बड़े शौक से आप कहते फिर, आप अपना फेसबुक पे जाइए, वहां पे जो
अपना फेसबुक ऑन करिए, वहां पे बोलिए जो बोलना है, सूफियों को बोलिए, इसको बोलिए, उसको बोलिए, खुली छुट्टी है आपको। हमारे उस पे आकर अगर आपके पास कोई नॉलेज की, किसी की मदद के लिए कोई भी जरा सी भी इंफॉर्मेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। आइए, आके मदद कीजिए एक दूसरे की, यही मेरा पर्पस है यहाँ आने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू इमरान, थैंक यू असद, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल। और मैं भी बहुत आखिर में ये शुक्रिया। कहना चाहूंगा, अगर मैंने जज्बात में कोई अल्फाज गलत बोल दिया हो तो मिर्जा साहब सॉरी, लेकिन अगर आप हम और हमारी क्लास में अगर आए तो भाई हमारे इस टॉपिक के ऊपर आप बिल्कुल बात नहीं कीजिएगा, ना कमेंट्स आकर हमारी टीचर को तंग करना है, ना हमारी क्लास को बिगाड़ना है, क्योंकि हम लोग सीखना चाहते हैं। तंग नहीं होती असद, तुम्हें ठीक पता है, है कौन हो। सारी जो है ना असली चीजें जो इंसान में होती है ना, जो तंग करती है, वो साइड पे रख के आती हूँ क्लास में, समझ गए? आज तो नारा लगेगा सूफीज्म जिंदाबाद का, आज तो नारा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं करो, ये फालतू होता है। मैं रेहान अल्लाह वाला को जानती हूँ और उनसे मैंने बहुत सब्र सीखा है, ये ऑनलाइन का सब्र सीखा है। वैसे तो सब्र था मुझ में, लेकिन मैंने ऑनलाइन पर उनसे सीखा कि कैसे वो गाली बर्दाश्त करते हैं और कैसे हाँ, मजे से बैठे बिल्कुल। रहते हैं। थैंक यू रेहान अल्लाह वाला जी, आपने मुझे सिखाया कि आपको कैसी कैसी दलदलों से गुजर कर यहाँ तक मकाम हासिल किया है आपने। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको आपके कर्मों का फल मिले। आई लव यू सो आमीन। मच। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपकी तस्वीर लगाऊं एक सूफी के साथ कमाल की, और देखे कि कर्म फल जो होता है, कर्म करने वाला शख्स कैसा होता है और एक ना करने वाला काम इंसान कैसा होता है। तो मैं भी वोट लूंगी कि क्या एक कीमती शख्स हमारी कंट्री के लिए या नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा। और मैं उनका शुक्रगुजार रहूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सबकी नॉलेज के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए ये भी बताते चलूं कि रेहान भाई ने इंसान.pk के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसी अजीबोगरीब पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की है जो क्या नाम सिर्फ और सिर्फ इंसान.pk, एक वेबसाइट पोर्टल है उसका, ब्यूटीफुल। और पार्टी का नाम जो है इंसान है। बेसिकली तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, लेकिन वो ऐसी अजीबोगरीब पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, स्पेशली अपनी मदद आपके तहत ज्यादातर काम करने का फोकस जो है वो है। आप इंशाल्लाह उनके पेज पे अगर विजिट करेंगे तो आपको पूरा उसका मेन गोल ऑफ पर्पस भी पता चलेगा। और साथ साथ जैसे कि आपने गालियों का जिक्र किया, आप यकीन कीजिए मैं रेहान भाई को 5 साल से जानता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन जब 2 साल पहले पहली मर्तबा मेरी उनसे बात हुई ना, मैं उनको पहले, मैं भी दूसरे लोगों की तरह ना बड़ा अजीब समझता था, गलत समझता था। मैं बड़े तनकीद बराए तनकीद के कमेंट्स किया करता था। तो एक मर्तबा उन्होंने मुझे लाइव लेकर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बेटा आप मुझे ये बताएं, अगर आपको किसी किस्म की मुझसे शिकायत है ना, आप मेरे साथ लाइव आया करें और मुझे डायरेक्ट गालियां दें, गंदी गंदी गालियां दें, जिससे आपको मतलब सुकून हासिल हो जाए। ये अल्फाज उनके हैं, आज तक मेरे पास वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई है वीडियो, जिसमें रेहान भाई ने कहा आप मुझे डायरेक्ट गालियां दें, मुझे लाइव आकर गालियां दें, माँ बहन की गालियां दें, अगर आपको सुकून मिल जाता तो बात खत्म, मुझे इससे बहुत खुशी हासिल होगी। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में क्यों दूं? इससे मुराद क्या, उन्होंने ये जो मुझे बात समझाने की कोशिश की वो ये है कि अगर आप मुझे गाली देते हैं या मुझे गलत बोलते हैं और मैं उसके ऊपर अगर रिएक्ट करता हूं फौरन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रिमोट आपके हाथ में है। जब चाहो आप मुझे छेड़ दो, जब चाहो आप मुझे कुछ भी कर दो, इसका मतलब ये हुआ। और मैं अपना रिमोट आपके कंट्रोल में नहीं दे सकता। आप गाली दो, आप कुछ भी कहो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो इल्म है जो मैं सीखता हूँ वो दूसरों को सिखाता हूँ। तो ये बड़ी सोचने की बात है, गहराई की बात है। लोग अगर इन चीजों को समझना शुरू कर दें तो वैसे ही खुद ब खुद तब्दीली आ जाएगी। हमारे यहाँ तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल वे में लोग समझते हैं कि तब्दीली आ जाए, कभी भी नहीं आ सकती। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने साफ अल्फाज में फरमा दिया, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं सुधार सकती उसकी हालत में भी नहीं सुधारता। सियासतदान क्या करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? तब्दीली, कद्दू की तब्दीली। सही बात,
बिल्कुल सही बात। तो इमरान, हमारा अगला शो है ना अभी, ये कौन है? एजाज साहब कुछ कह रहे हैं। आप जनाब सब लोग कुछ रूहानियत पर भी बोलिए, यानी सूफीइज्म पर बोलिए। मैं सर 24/7 सिर्फ सूफीइज्म पे ही बोलती हूँ। हमारी क्लास में एक हमारे भाईजान आए थे, छोटे से भाईजान थे हमारे, उनको कुछ मिसअंडरस्टूड हो गया है। वो कुछ ऐसा बोल रहे थे जिस पर मैंने कहा कि मैं आप नहीं बोल सकते, आप जो बोलना है बोलिए, अपने पेज पे जाके बोलिए। आई एम सूफी, एवरीबडी इज सूफी। बस जागना है, अवेयर होना है। मैं 24/7 यही सिखाती हूँ कि आप कैसे अपनी वर्जिशें करके, मेडिटेशन करके कैसे खुदा को रीच कर सकते हैं, कैसे अपने आप से मिल सकते हैं, कैसे अपने परवरदिगार से मुलाकात हो सकती है। मैं यही कोशिश करती हूँ 24/7। आई थिंक आई नो यू, राइट? यू आर फ्रॉम दुबई, राइट? जल्दी से बता दे मुझे। ट्रू इमरान। थैंक यू रूहानी मैम, आज काफी टाइम दिया आपने। चलो हाँ, आज बहुत टाइम हो गया है। इमरान, इसको ब्रेक का टाइम। पेज पे मैं सेंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। फैल गए ना, लोग तंग ना करते। बहुत गंदे बच्चे आ जाते हैं कभी कभी हमारे पास, तो हम गंदे तो बातें करनी पड़ती है ना भाई। इजाज जी हाँ, हाँ ठीक है ना। हाँ, आप ही हैं जिन्होंने मुझे अजीमी साहब का रेफरेंस दिया था, और आज मैंने डिटेल में उनके बारे में बताया था, और तमाम पूरी क्लास को रिक्वेस्ट की है कि वहां पे जाएं, अजीमी साहब की क्लास अटेंड करें। ये किताब इस बच्चे ने क्या नाम है, कौन सा मुल्क है, अपना मुल्क बताओ। बेल्जियम। बेल्जियम से दिखा रहा है ये बच्चा। ठीक है, इन सब को मैंने सबसे कहा है कि ये बहुत अच्छी बुक है, इसको सबने लेना है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। ये मंथली रिसाला है, सिर्फ 50 रुपए का। आप बाहर मुल्क में भी इनसे मंगवा सकते हैं। तो मुझे भी भिजवा दीजिए प्लीज। मैं इनसे कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं यही काम कर रही हूँ, और जागृत करने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर से अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, सांसों पे अटेंशन करवा रही हूँ, और दिल दिमाग सब ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। मेडिटेशन करवाती हूँ, एक्सरसाइज करवाती हूँ। आप प्लीज कल ज्वाइन कीजिएगा, शायद आपको फिर अंदाजा हो सके। बीच में आज पहली दफा कुछ इस तरह से हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इमरान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।